अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आज सुबह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मेरे इस ब्यूटीफुल सेट को आप एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और स्क्रीन पर मैं सामने देख रही होती हूँ क्योंकि मुझे बड़ी दिली खुशी हो रही होती है। और हमारा सेट डिपार्टमेंट, उसके बारे में पहले भी मैंने बताया था, तो इस दफ़ा काफ़ी दिल से उन्होंने हमारे सेट में चेंजेस किए हैं। रमज़ान में भी आपको सेट पसंद आया था और अब भी आपको सेट पसंद आ रहा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा एक बार फिर इसका तस्करा ज़रूर होना चाहिए। ओवर द वीकेंड आप सब अपनी अपनी मसरूफियत में मसरूफ़ होंगे, अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, लेकिन एक ख़बर जिसने सबको परेशान कर दिया, जिसने एक मिक्स्ड रिएक्शन न सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर बल्कि सोशल मीडिया पे हम सबके सामने लेकर आया, वो था कंदील बलोच के हवाले से। कंदील बलोच अचानक से, बस मतलब अभी भी मुझे यकीन नहीं आता, क्योंकि मैं उनको बहुत पुराना जानती थी, बीइंग सिंगर ज़्यादा जानती थी, क्योंकि जब वो सिंगिंग करती थी, हमारे शो में आती थी, तो हम बड़ा एंजॉय करते थे। एक ज़माना वो था कि वो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं थी, सिंगिंग वगैरह कर रही होती थी, तो काफ़ी अच्छा वक्त भी गुजरा। और जब ये न्यूज़ सुबह उठते ही सुनी कि कंदील बलोच इस दुनिया से चली गई हैं, और जिस तरह से गई हैं, जो हालात आपके सामने हैं, मेरे ख़्याल में कंदील बलोच वो सेलिब्रिटी रही सोशल मीडिया की जिनके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। शी वॉज सो फेमस। और कल मुझे कोई बता रहा था कि पाकिस्तान में 10 टॉप लोग जो सोशल मीडिया पे सर्च किए जाते हैं या यूट्यूब पे जिनको फॉलो किया जाता है, कंदील वॉज वन ऑफ देम। जो उनके बारे में ख़बरें चलती रहीं, करंट अफेयर्स प्रोग्राम से लेकर जो हक़ाइक़ उनकी ज़िंदगी के सामने आए, बहुत कुछ होता रहा। लेकिन कंदील का इस दुनिया से जाना और जिस तरह से वो गई हैं, जिस तरह से उनका कत्ल किया गया है, उसके बाद बहुत से सवालात भी उठे। उस पर बहुत से लोगों ने, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं अपनी कोई राय नहीं दे रही, लेकिन बहुत से लोगों ने इस बात को सराहा भी, बहुत से लोगों ने इस बात पर दुख का इजहार भी किया। और मेरे ख़्याल में लोग इतना ज़्यादा कभी भी कंदील को पसंद कह लीजिए या पॉजिटिव नहीं लेते थे, जितना उसके दुनिया से जाने के बाद लेना शुरू किया। कंदील बलोच का एक सानेहा हुआ है, लेकिन इसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। कंदील के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो हम सोशल मीडिया को अपना घर समझने लगे हैं या अपनी प्रॉपर्टी इस तरह की समझने लगे हैं कि अपना सब कुछ उसके ऊपर वाजे कर देते हैं, तमाम लोगों के लिए बयान कर देते हैं। कभी कभी जो हमारी अखलाकी कदरें हैं, जो हमारा मज़हब है, जो हमें बताया गया है, जो हमारे बड़े हमें समझाते हैं, उसकी परवाह भी ना करते हुए हम अपनी हदें पार कर देते हैं। उस हद को पार करने का खमियाजा क्या ऐसे ही हमारे यहाँ की लड़कियों को खुसूसी तौर पे भुगतना पड़ेगा? आज इस पर भी बात करेंगे। सोशल मीडिया के हवाले से एक सब्जेक्ट भी है, एक टॉपिक जिस पे आप शुरू में हमें कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि क्या सोशल मीडिया, ये मैं एज इट इज़ आपके लिए पढ़ देती हूँ, कि क्या सोशल मीडिया पर लोग बेलगाम हो चुके हैं? आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर अब लोग बेलगाम हो चुके हैं? अच्छा, खुसूसी तौर पे हम लड़कियों की बात करेंगे, क्योंकि कंदील का ये वाक़या भी हुआ। और वैसे भी अगर आप देखिए तो कंदील के हवाले से, कंदील के अलावा भी मैं देखती हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो फेमस होने के लिए उन्होंने शायद ये सोच लिया है कि ये रास्ता इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर है। क्या सोशल मीडिया पर लोग बेलगाम हो चुके हैं? इस बात का आपने हमें जवाब देना है। कॉल आप कर सकते हैं 0213227022 पर एंड 0213227055 पर। जब तक आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे किचन में। आइए। वेलकम बैक। और हमारे इस प्यारे से किचन में हमारे बहुत ही लवली से शेफ़ हैं। इसलिए लवली हैं क्योंकि बहुत मज़ेदार खाने बनाते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। शेफ़ इकबाल, मेरे ख्याल में अब तो ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इतना ज़्यादा आप इनको देख चुके हैं। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल नुसरत जी, परफेक्ट, टिप टॉप। आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट। आपकी एनर्जी तो ऐसी कोई ऊपर जा रही होती है सुबह सुबह में कि क्या कहने। थैंक यू सो मच। बाकी बहुत फीलिंग सो ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ योर शो। आप खुद ग्रेट हैं माशाल्लाह। ये हम शेफ इकबाल के बारे में ये भी बता दूं कि अब से हम कोशिश करेंगे कि ये रोजाना हमारे साथ हो और रोजाना बहुत मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। बिल्कुल नुसरत जी, जरूर जरूर इंशाल्लाह, है ना? अच्छा, आज का जो सब्जेक्ट है उस पर तो मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले आपने बताना है कि बन क्या रहा है। बिल्कुल, आज नुसरत जी बहुत मजेदार, बल्कि आपके बल्कि सबके फेवरेट होते हैं नगेट्स, लेकिन आज हम बना रहे हैं चिकन एंड पोटैटोज नगेट्स, जो काफी मजे के। हाँ। और साथ ही हम सबका पसंदीदा मीठा कलाकंद। ओहो,
Yes. इतना सब कुछ। Yes, वाह भाई। yes, yes. नगेट्स तो मम्मीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि स्कूल दोबारा खुलने वाले हैं और बच्चों को नगेट्स बहुत पसंद हैं और रोजाना आप उनसे पूछें, रोजाना वो फ्राइड चीजें लेकर जाना चाहते हैं, तो नगेट्स अगर आप घर में बना सके तो नथिंग इज लाइक दैट। ओके, यस, वेरी ट्रू। और बाकी जब अपने हाथों से बनाते हैं उसका अपना ही मजा चलता है। रेसिपी की जानिब और हाँ उससे पहले सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा जो आपने कंदील का कहा, इतनी सिर्फ एक ही लाइन के तमाम बल्कि औरतों के लिए दुनिया की कि आसमां से रंग भर के आई है चांदनी, आसमां से रंग भर के आई है चांदनी, ये कैसी बेज़बा है चांदनी। और बाकी इसके साथ चलते हैं रेसिपी की जानिब से। नुसरत जी, कीमा है, ठीक है, और चिकन में आप चाहे फिश में भी डेफिनेटली बना अच्छा, सकते ठीक है, हैं, ठीक है। हाफ केजी के बराबर। इसके साथ ही कद्दूकश हमने आलू पोटैटोज शामिल करने हैं, लेकिन पहले स्पाइसेस अच्छा, ये पोटैटोज जो हैं कच्चे हैं अभी जो कद्दूकश किए हैं यस आपने? यस, कच्चे हैं, या इनको बॉयल नहीं नहीं बिल्कुल कच्चे हैं, ठीक है, कच्चे हैं, इनको कद्दूकश कर लिया और अब आप इसको चिकन में शामिल करने जी लगे। बिल्कुल कीजिए। ठीक है। अच्छा, इसको आपने कद्दूकश करने के बाद हाँ। चाहे ये पोटैटोज हो या एप्पल, इसे पानी के अंदर रखना है ताकि ये आयरन होने की वजह से जल्दी से काले अच्छा, होते हैं। ठीक है, ठीक है, है। इसमें आलू शामिल करते हैं, ओके, ठीक है, चिकन कद्दूकश, में आलू कद्दूकश किए हुए शामिल किए। यस, उसके स्पाइसेस में वही अज्जा जहाँ से जायके की इब्तिदा हुई, नमक, ओह जायके की इब्तिदा हुई, नमक। यस यस यस, साथ ही ओके। पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्ची कम पसंद नहीं है आपको ज्यादा? मुझे आप बस नॉर्मल रख दीजिए क्योंकि और भी लोग हैं जिन्होंने टेस्ट करना होगा। बहुत से लोगों को मिर्ची लगाना भी तो पसंद होता है ना। हाँ, ये भी टॉपिक है वैसे। अब शेफ इकबाल आ गए तो ऐसे ऐसे टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे कि मिर्ची लगाना। अच्छा, जो मिर्चें डालते हैं उनको मिर्ची लगाना ज्यादा अच्छी आती है? हाँ? नहीं, वो मोहब्बत वाले होते हैं, उनको चीनी में मिला के खाना अच्छा लगता है। ओके, चलें जी, हमारे साथ एक कॉलर हैं और अब आपने इसमें डाला है काली वाइट पेपर, ठीक है। और आयशा को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आयशा आप? बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका, और जो है पता नहीं क्यों आवाज़ बिल्कुल आपकी मुझे समझ नहीं आ रही। प्लीज़ आवाज़ ठीक कर आवाज़ दीजिए। मेरी अब समझ आ रही है आपको? जी, अब थोड़ी थोड़ी सा। अब ये कुछ है, कोई है हमारे दरमियान में आयशा जो चाहता है हम दोनों की आवाज़ें एक दूसरे से ना मिले। कहाँ गई आप? ओ आयशा, अच्छा आयशा, आप दोबारा हमें कॉल कीजिए। बड़ी प्यारी सी कॉलर लग रही थी। आज आपने हमें जवाब देना है कि क्या सोशल मीडिया पर लोग बेलगाम हो चुके हैं? आपको ऐसा लगता है कि कोई लगाम ही नहीं है, जैसी चाहे तस्वीरें डालते हैं, जैसी चाहे वीडियोस डालते हैं, जो दिल चाहे लिख देते हैं, सही बात, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। सही बात। मेरे तो इस पे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन हम लड़कियों को ख़ास तौर पे आज डिस्कस कर लेंगे, ओवरऑल भी बात कर लेंगे, क्योंकि लड़कों का इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सीन बनाया नहीं जाता या उनको समझा नहीं जाता। लड़कियों के हवाले से जो है चीज़ ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होती है, उसकी ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, ज़्यादा लोग उस पर बात करते हैं, गालियां देने से लेकर फहश गुफ्तगू से लेकर, सही बात, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट द गर्ल्स। तो आज हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप टेलीविजन से मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आप मुझे कल जवाब देंगे मेरी बात का। असलम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और नहीं आ रही तो आप टीवी से सुन रहे हैं तो आप टीवी से ही सुनिए, ठीक है? क्योंकि जब आप मुझे कॉल करेंगे तो आपको फ़ोन से सुनना होगा, टीवी से नहीं सुनना होगा, ठीक है? आपने स्पाइसेस में डाले, केचप भी डाली है? नहीं केचप नहीं, सिर्फ इसको सर्व करना है, ठीक है? ठीक है। स्पाइसेस, आलू, उसके बाद इसमें नुसरत शामिल करते हैं मैदा, व्हाइट फ्लावर, ओके, लगभग 1-2 टेबल स्पून, और उतना ही कॉर्नफ्लावर, ठीक है? मैदे से कलर अच्छा आता है, कॉर्नफ्लावर से ये काफी क्रिस्पी। क्या बात है आपकी, यस। हाँ, इतना तो पता ही है, मुझे भी नहीं पता होगा। नहीं, हम तो कहते हुए आ रहे हैं ना कि आज की खवातीन आसमान की बुलंदी और समुद्र की गहराई को छूरी। अंडे शामिल करने हैं। अब ये आसमान की बुलंदी और समंदर की गहराई को जो खवातीन जा रही हैं, अब क्या कह सकते हैं, इकबाल जो है कोई रिसर्च करके आए हैं। अच्छा, अंडे कितने शामिल करने? एक शामिल किया, ठीक है? इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए आप, कितनी चिकन थी ये? चिकन हाफ के जी चिकन में पोटैटोज, कद्दूकस, नमक, सफेद मिर्च, लाल मिर्च। और पोटैटोज उसमें हमने कितने रफली डाले? एक अदद, वन, ठीक है? मीडियम साइज का। इसे अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, खाना अच्छा बनाते हैं वैसे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब एक और चैनल पे भी इससे पहले थी, तब भी मैंने इनका बने हाथ के बने खाने बहुत खाए, यहाँ पर भी खाए। तो खाना अच्छा बनाते हैं, कॉन्फिडेंटली बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। जैसे मुझे लगता है कि जो ड्राइव कर रहा हो ना, अच्छा आप शो करती हैं,
ओहो, नहीं जरूरी नहीं है कि मेरी तारीफ पे आप मेरी तारीफ करें। अच्छा, जिस तरह कोई गाड़ी चला रहा होता है तो मुझे उस पर एतबार उस वक्त होता है जब गाड़ी उसके कंट्रोल में होती है। अक्सर आपको ड्राइवर के ड्राइव करने से पता चल जाता है कि गाड़ी इसके कंट्रोल में नहीं है, बस मैं पहुंच जाऊं अपनी जगह जहां मुझे जाना है। इसी तरह शेफ का जो कॉन्फिडेंस होता है ना चीज़ों को मिक्स करने से लेकर जो उसके टेस्ट में आता है, सही बात, वो आपको आमादा करता है कि उस खाने को चखना चाहिए। अच्छा, ये आपने बिल्कुल मेरे सामने रख दिया है जिससे मैं इतना डरती हूँ। मोहब्बत से रखा है ना, नहीं तो मोहब्बत से आएगा नहीं वो मेरे ऊपर, आएगा वो अपने ही तरीके से। ठीक है। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे जो लड़कियों की अगर तस्वीर या वीडियोस ऐसी हैं जो आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, तो आप क्या करते हैं? कभी कमेंट करते हैं? नहीं, फिर नहीं करते। सर लोग, ये भी तो प्रॉब्लम है ना, चाहे कंदील की बात की जाए, वैसे देखते कुछ और हैं, अमल कुछ और करते हैं और कहते कुछ और हैं। सही बात है, ठीक है ना। और कंदील को लोगों ने बनाया, इतना प्रमोट किया, इतने लाखों लाइक्स, इतना देखा जाना, इतनी मतलब पॉपुलैरिटी, उसके बाद तनकीद भी करना, तो उसकी आपको खुद भी कंफ्यूज हो जाए इतना। ये बिल्कुल सही बात है। जो हमारे यहाँ के मर्द हजरात ने, खास तौर पे ख़वातीन का तो मैंने कमेंट उस तरह देखे नहीं, वो भी कोई भी मुतनाज़े तस्वीर होगी या कोई भी ऐसी तस्वीर होगी जो शायद बहुत मुनासिब ना हो सोशल मीडिया पे डालने, कंदील के अलावा भी बात कर रही हूँ, उस पे भी आपके जो मेल फ्रेंड्स या कॉलीग्स या और पता नहीं कौन लोग होते हैं, ओहो क्या आप तो लग रही हैं, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, क्या करें। मतलब आप लोग इतना पार्ट प्ले करते हैं किसी को खराब करने में। सही बात कि इवन हमारी जो रिवाइवल की बात करें फिल्म इंडस्ट्री, वो खुद मोहताज होते हैं आइटम सॉन्ग डालने के। हाँ। ठीक है ना, हर फिल्म में डाला जाता है और शायद देखा ही जाता है, लोग देखना ही चाहते हैं, देखना ही चाहते हैं। तो ये भी एक बात है, ये इनकी बिल्कुल सही बात है कि हम पता नहीं हिपोक्रेट हो गए हैं, क्या ऐसी बात है कि कहते कुछ हैं, अमल कुछ और करते हैं, लिखते कुछ हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं। क्योंकि कंदील का भी जो वाकया है, या कंदील जो कंदील आज बनी है, उसमें मेरे ख्याल में आपका, मेरा, हम सब का कुछ ना कुछ हिस्सा है, वो खुद नहीं बन अच्छा, वो हमेशा कहती थी जब भी उसका शो करते लास्ट मंथ, और वही कहती थी मुझे मरने से बहुत डर लगता है। अच्छा, जब भी वो ये कहती थी चाहे मुझे जितना तनकीद करें, मुझे गालियां दें, सब कुछ करें, लेकिन मुझे मरने का ना कहें। वो बहुत डरती थी और नाम सुनते ही उसके आंखों से आंसू छलक जाते थे मौत का। सच बता रहा हूँ मैं आपको, अपना जाती एक्सपीरियंस। और बल्कि एक वीडियो भी कल किसी फ्रेंड ने डाली थी सोशल मीडिया पे, वो कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा, तो अजीब लग रहा था देख के। सही बात। हाँ, लेकिन बस बड़ी यंग एज में वो इस दुनिया से चली गई। और मैंने ये भी सुना है कि अपने घर वालों को टेक केयर करी थी वो, फाइनेंशियली भी, और उनका ख़र्चा उठाना और बाकी चीज़ें करना। एक बैकग्राउंड का ये भी हिस्सा होता है कि अगर आपके भाई हैं या और बहन भाई हैं तो उनमें से वो कितना घर में पार्ट प्ले कर रहे हैं। सही बात। कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। अगर आपके वालिदैन के लिए आपके पास, हम जस्टिफाई किसी चीज़ को यहाँ पर नहीं कर रहे, मैं तमाम हकाइक जो मुझे पता चले वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सुना है कि वो वाहिद कफील थी, क्योंकि भाई वगैरह जो है उनका कोई इनपुट नहीं था। अब बहरहाल हम इसको आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, आप ये फ्राई करने वाले हैं नगेट्स? बिल्कुल नुसरत, जिसको शामिल करते हैं, एक करके देखिए आप। आपने तो बहुत आसान तरीका बताया और बस इसमें कुछ भी नहीं करना। यस, कुकिंग आसान ही, आई थिंक हम खुद इसे बहुत ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। अच्छा, आपने क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर और मैदा इसमें शामिल कर दिया है, अगर हम इसको वैसे ही मिक्स करके और कॉर्नफ्लोर, मैदे और अंडे में डिप करके डालें तो जबरदस्त, वो भी कर सकते हो। लेकिन वो टेम्पुरा जो बनते हैं ना, जिस तरह झींगे बनते हैं, ब्राउन टेम्पुरा, इस तरह फिर चिकन टेम्पुरा हो जाएंगे, लेकिन वो भी कर सकते हैं बिल्कुल आप। ठीक है, वो ज्यादा एक डिफरेंट बनेंगे। हमें खोलना चाहिए, एक एक करके शामिल करें। खुशबू बहुत मजेदार, कुछ ही देर में ये ब्राउन होंगे नुसरत जी। कलर काफी आला, टेस्ट भी आला लगेगा और कलर भी आला लगेगा। और इसमें पोटैटोज भी हैं और चिकन भी है जो आप खुद डाल रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि उसमें हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर कितना काम किया गया है ना? सही बात, सही बात। क्या आज सोशल मीडिया पे बात करने के लिए कोई नहीं है हमारे व्यूवर्स? क्या बात है, आप हमें कॉल कीजिए, नंबर चलाइए भाई स्क्रीन पर। आपका क्या मानना है कंदील के हवाले से? व्हाट डू यू थिंक? भाई वो मैंने तो बताया कि मेरे उनसे बातचीत रही है और वो हमारे शो का हिस्सा रही हैं अक्सर बार जब वो सिंगर थी। फिर आज न्यूज़ की कुछ पॉलिसीज़ भी हैं कि हम बहुत सी चीज़ें जो मुतनाज़े हो जाती हैं उनको उस तरह से प्रमोट नहीं करते, उस पर उस तरह से बात नहीं करते। लेकिन ये है कि मुझे अफसोस होता था और कई बार मैं हैरत ज़दा भी रहती थी और कई बार मुझे गुस्सा भी आता था। और वो सिर्फ कंदील के हवाले से नहीं है, मुझे अक्सर लोगों की पिक्चर्स और अक्सर लोगों की वीडियोस देखकर बहुत गुस्सा भी आता है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि छोड़ो, मैं कोई कमेंट नहीं करती, जबकि शायद ये मेरी गलती है, मुझे उनको एटलीस्ट बोल देना चाहिए कि ये सही नहीं है या मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं इतना कहती नहीं। सही बात। हमारे साथ रिजवान की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत, क्या हाल है आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। जी बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक। अच्छा नुसरत, आज आपने जो टॉपिक रखा है, मैं
ये नहीं कहूँगा कि बहुत आला टॉपिक है, क्योंकि आप देख लें इस टॉपिक के अंदर अगर हम जब कंदील बलोच की बात करते हैं जी, तो कंदील बलोच का मरना भी देख लें लोगों के लिए एक मजाक ही है सोशल मीडिया पर। सही अभी बात। लोग उससे Unfortunately, भी अभी yes. तक इंटरटेनमेंट ही ले रहे हैं। एक बंदी अपनी जान से चली गई, लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है इतने बेहिस हो चुके हैं जी, कि वो कोई मरता है मरे, कोई किसी को नुकसान पहुंचता है पहुंचे, कोई भी ये नहीं सोचता कि कोई किसी की माँ, कोई बहन, कोई बेटी भी हो सकती है, लेकिन हम बस पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, हाथ सिर्फ धोकर। ये मरने के वक्त नहीं है, उससे पहले भी। और कंदील का केस तो चले एक बहुत ही एक्सट्रीम केस था। वैसे भी हमारे यहाँ जो लड़कियां काम करती हैं, हमारे यहाँ तो सही बात, मीडिया को कहा सही जाता बात, है, सही मगर मीडिया के अलावा भी बहुत सी फील्ड्स हैं जहाँ लोग एक्सप्लॉइट होते हैं, लड़कियां एक्सप्लॉइट होती हैं और बहुत उनके साथ बुरा सलूक होता है और वो बन जाती हैं सही जो बात। शायद लोग उनको बना देते हैं। ऐसा ही है। सही बात। आज एक लड़की अपने घर से, चाहे वो स्कूल के लिए निकले या अपनी जॉब करने के लिए निकले, जब वो सड़क पर पहला कदम रखती है तो वहीं से ही हमारी बेहिसी का मामला शुरुआत हो जी। जाती है। जब वो ट्रैफिक के लिए रिक्शा रोकती है, कुछ रखते हैं, तो वहां पर लोग उसे तंग करते हैं। वो ऑफिस तक पहुंचते हुए कितने मराहिल से गुजरती है और उसको कितने लोग तंग करते हैं, हम नहीं सोचते। अच्छा, इस पे भी हम बात करेंगे। रिजवान साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमें कॉल किया। इस टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर नगेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल हो रहे हैं फ्राई, और नगेट्स जैसे फ्राई हो रहे हैं और बाकी रेसिपी भी हम आपसे शेयर करेंगे। एक ब्रेक, उसके बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और हमारे किचन में नगेट्स तो यहाँ तैयार हो रहे हैं, जो कि इन्होंने ऐसे आराम से बना लिए जैसे पकौड़े बना लेता है ना इंसान। Yes, सारी yes. चीज़ें मिक्स करके आराम से तल लिया और बस बन गए नगेट्स। यस, इन नगेट्स को हम टेस्ट करके भी बताएंगे, साथ में कलाकंद की रेसिपी आपने शेयर करनी है। और जो मैंने आपसे सवाल किया है, क्या सोशल मीडिया पर लोग बेलगाम हो चुके हैं? आपको ऐसा लगता है कि लोग बेलगाम हो चुके हैं? और पर्टिकुलरली हम लड़कियों की बात करें, क्योंकि लड़कों को इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किया नहीं जाता। वो सोशल मीडिया पे शायद बहुत सी चीज़ें और ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन उनको इतना ज़्यादा गलत नहीं समझा जाता। तो आज आपने इसका मुझे जवाब देना है। और अभी मेरी टीम ने बताया कि बारिश की वजह से जिस तरह हमारी फ़ोन लाइंस को थोड़ा मसला हो गया है, तो शायद इसीलिए आपकी कॉल सही से थ्रू नहीं हो रही है मेरी तरफ, और मुझे आपकी आवाज़ें, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। बट फिर भी आप ट्राई करते रहिए। हाँ जी, तो कलाकंद की रेसिपी घर में आप कलाकंद आराम से बना सकते हैं। यस, आसानी से बना सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ है, आई थिंक ये मीठों में सबसे मीठों का बादशाह कहा जा सकता है। मीठों का मीठो, यस, डिजर्ट्स। डिजर्ट्स। हाँ, ये कैसे बनाएंगे, क्या क्या कर रहे हैं अच्छा, इसमें? बताएं बताएं। डरे ना। नहीं, मैं डर नहीं रही, मैं आपको पूरा स्पेस दे रही हूँ कि आप आराम से अपना काम करें। अच्छा, ये हाफ केजी खोया शामिल किया। ठीक है। कहते ना क्या खोया क्या पाया, लेकिन हमने सिर्फ पाने की बात करी। हाफ केजी खोए को आपने हल्का हल्का हिलाते रहना है। ये देखिए अब, ठीक है। शेफ इकबाल की यही तो खुसूसियत है, मतलब आप कर कुछ रहे हो, जिंदगी से निराले आपके पास कमेंट अलग आते रहते हैं। अच्छा, ठीक है। हामिद साहब की कॉल है। अस्सलाम Please, वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी हामिद साहब। मैं ये कहूँगा कि वो एक केस जो है ना कि हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम हुए घर तो क्या नाम ना होगा। जी, लोगों की सोच असल में बड़ी खराब हो गई। बात यह है कि चीज कोई भी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा होता है या बुरा होता है, ये डिपेंड करता है इस्तेमाल करने ठीक वाले है, को। ये तो बहुत अच्छी आपने बात की हामिद साहब, और ये बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी आप जब सोशल मीडिया पे आप लोगों को देखते हैं, आपको लगता है वो बेलगाम हो गए हैं? बिल्कुल बेलगाम होगा। और मैं एक चीज ये कहूँगा कंदील बलोच के बारे में कि जो लोग उसका जितना भी नेगेटिव था वो अपनी जगह, लेकिन जैसा अभी आपने भी कहा कि उसने अपने माँ बाप को जितना टेक केयर किया था, तो वो उसकी एक अच्छाई का पहलू भी नजर आता है कि ये चीज बहुत मुश्किल होती है, यानी बेटे भी शायद ना कर पाते हो इतना ना। जी जी। तो बात ये नहीं है आदमी, मैं आपने जो बात कही है मैं उसमें 100% मुत्तफिक हूँ कि जब क़यामत के दिन फैसले होंगे ना, तो बेतहाशा लोगों को सजाएं दी जाएंगी, तो तब पूछा जाएगा कि मेरा क्या कसूर है, तो वो माशरे का कसूर उस लपेट में आएगा। ठीक है। एक आदमी का कसूर नहीं होता, क्योंकि हम तस्वीर का वो दिखाते हैं एक आदमी ने हाथ को उठाया, ये हाथ मार रहा है,
लेकिन ये नहीं दिखाया कि उससे पहले दूसरे आदमी ने उसके ऊपर हाथ उसके उठाया पीछे हुआ था। वजह क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने बात कही। बहुत शुक्रिया आपका हामिद साहब। इस बात को हम ज़रूर डिस्कशन में अपनी लेकर आएंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और वो लोग मौजूद होंगे जो मेरे ख्याल में एक्सप्रेसिव भी हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन एक्सप्रेसिव होने के साथ साथ उनकी सोच सेन है, मतलब आप उनको सेन समझ सकते हैं। ऐसे नहीं है कि बेलगाम होकर कुछ भी कहीं भी कर दिया या कह दिया। लेकिन अब ये जो पूरी एक चीज़ हुई है, कंदील बलोच ने तो हमें मौका दिया है कि हम इस टॉपिक को उजागर करें और इस पे बात करें और हर पहलू पे बात करें, अपनी गलतियों पर भी बात करें। तो थोड़ी देर में हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनसे मुलाकात आपकी करवाते हैं। खोया आधा किलो, राइट? यस आधा किलो खोया, हमने कुछ भी इसमें नहीं डाला था, बस डायरेक्ट इसे गरम पैन में डाल दिया। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और जैसे ऐसे तेज होती है छुरी? यस, ये देखिए, ये अगर कांच की कोई प्लेट इस तरह आपने उल्टा रखा, ये देखिए आप, ठीक है, पहले हल्का हाथ रखिएगा, ऐसा ना हो कि कोई इंजरी हो जाए। यस। अच्छा, एक और चीज के लोग कहते हैं कि नाइफ तेज हुई तो आपका हाथ कट सकता है, लेकिन नाइफ जितनी नाइफ तेज होने से हाथ नहीं कटता। नाइफ अगर तेज ना हो तो उससे हाथ कटता है, ठीक है भाई। लेकिन नाइफ जब बहुत तेज होती है और उससे हाथ कटता है तो फौरन आपको पता भी नहीं चलता, ऐसी मोहब्बत से कट जाता है वो कि आपको पता नहीं चलता। जब तकलीफ होती है और खून बाहर आता है तो लगता है अच्छा, इसीलिए तो मोहब्बत से ही काटा जाता है जैसे ना। ब्लेड से भी ऐसे होता है कि आपका हाथ कट गया ना, उसके बाद जब खून निकला थोड़ी देर बाद तकलीफ होने लगती है और आप कहते हैं अच्छा कट गया। हमारे साथ एहसन साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप लोगों को मुबारकबाद कि आप अच्छे से टॉपिक लाते हैं, रहनुमाई करते हैं बच्चों की, नौजवानों की। जी बहुत या शुक्रिया। तो मैंने सवाल देखा अभी सोशल मीडिया के हवाले से, तो ये हकीकत है कि इतनी बड़ी एक कहना चाहिए लिबर्टी, आज़ादी बच्चों को, नौजवानों को के लिए। और जी। मैं खुद देखता हूँ आसपास के बहुत से बच्चे बच्चियाँ अपनी सेल्फी खुद बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और उस पर वो ख्याल नहीं करते, ना वालिदैन की ख्याल करते हैं। बाद में ऐसे वाक़यात होते हैं कि उसका फिर मिसयूज़ होता है और बहुत से ख़ानदान पूरे सफ़र करते हैं। तो भाई सोशल मीडिया के हवाले से भी कोई रूल्स होने चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए। पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि नज़र रखें कि सोशल मीडिया पे आप देखें ना, किसी नहीं, ने ये अपनी मूवी सेल्फीज बनाई, में तो मेरे सेल्फी ख्याल बनाई, में उसको इतना डाल ज़्यादा दिया और प्रॉब्लम उसका फिर जी misuse होता है। इसमें एक चीज़ मैं आखिर में अर्ज करूँगा कि जो अच्छी चीज़ें हैं, अगर कोई नात पढ़ता है, किसी में कोई टैलेंट है, उसको डालता है, उससे उसकी फ़ायदा होता है, लोगों को कोई काम पता चलती है, रेसिपी है, कोई ट्रीटमेंट है, कोई इलाज है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका मिसयूज ना हो, इसको नजर रखें, इससे लोगों को नुकसान होता है। जरा इसका ख्याल करना चाहिए, बच्चे खास तौर पे इस पे तवज्जो दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सोशल मीडिया तो बाद में आया, हम तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी यही देखते हैं कि जब बड़े अक्लो दानिश की बात हो रही होती है तो उसकी रेटिंग बड़ी कम आती है, और जहाँ हु हा और पता नहीं शोर शराबा हो रहा होता है तो उसकी रेटिंग बड़ी अच्छी आती है। तो ये रेटिंग्स शायद ये भी डिराइव करती हैं कि हमारी मेंटालिटी हो क्या गई है, हम क्या चीज़ें पसंद करते हैं। अच्छा, सो सॉरी, मैंने आपकी ये खोए की रेसिपी ना सही से बताने नहीं दी, तो आप जल्दी से बताइए। अच्छा नुसरत जी, देखिए खोया नहीं, सॉरी, कलाकंद की। कलाकंद के बिल्कुल हाफ के जी खोए में हमने 125 ग्राम चीनी शामिल की, अच्छी तरह से भुनाई करनी है और ये कोई 6 से 7 मिनट में बहुत मजेदार यमी टेम्पटिंग कलाकंद तैयार हो चुका होगा। बस? यस, देखिए आप। बस, यस। अच्छा, उसके बाद इसे आपने ये किसी ट्रे में जमा और लेना। कुछ नहीं करना है इसको? नहीं, इसी तरह तो ये बनता तो है। हमें पता ही नहीं था, हम खुद ही कर लेते हैं घर में, है ना? हाँ, कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें ये खोया बस ऐसी आम जो आपको मिल जाता है? यस, वही व्हाइट खोया। 2 तरह के होते हैं, एक तो रेड होता है जिससे हम गुलाब जामुन बनाते हैं, लस्सा खोया वो नहीं, व्हाइट खोया, ठीक है, अमूमन मिल जाता है आसानी से। ठीक है। और हल्के से इसमें सब्ज इलायची, ये आवाज को बेहतर बनाती है जनाब, शामिल की। तो देखिए ये हमारा नगेट्स बहुत मजेदार। ये कितनी देर पकाना है इसको? ये 5-6 मिनट में तैयार हो जाएगा। 5-6 मिनट में? यस, विदिन 6 to 7 मिनट, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ये जिस तरह से हो गया है सॉफ्ट, और इसमें आप चीनी डाल देते हैं, चीनी सही से हल हो जाए, इसमें आपने इलायची डाल दी और ड्राई फ्रूट थोड़ा सा जो आपको पसंद है वो डाल दिया। यस, इसमें आप बादाम, पिस्ते, काजू जो आप गार्निश करना चाहें, साथ ही नगेट्स देखिए कितने मजे के हैं। खुशबू तो अभी कलाकंद वाली आना शुरू होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हल्के यहाँ हो गई। नहीं है, इसका जायका आ चुका, हल्का सा इसको मजीद अच्छा। करना। ये देखिए बहुत मजे का, दाना चीनी का खत्म होता जा रहा है, ठीक है, ये देखिए आप। और साथ ही जब तक ये हो रहा, क्यों ना हल्की सी गार्निश की तैयारी कर लें, बादाम और पिस्ते। बड़े फास्ट काम करते हैं ये। ओके, ठीक है। ठीक है, आलमंड्स को कर लेते हैं चॉप, और काफ़ी मज़े का, देखिए ना, फ़ायदेमंद भी है, सेहत के लिए भी अच्छा। बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए, सेहत ही सेहत है इसमें। बस आप ये खाएं और इसके बाद जो सेहत है आपकी वो सेहत ही सेहत। हाँ, मगर खैर, जिंदगी में कभी कभी ऐसे वक्त आते हैं, लेकिन मौके कहते हैं ना, आते हैं मीठा कि आप खाना- ऐसी चीजें खा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, मीठा खाना सुन्नत है, मिठाइयाँ खाना नहीं। अब चख लें, डजंट मीन कि आप पूरा बाउल भर के खाएं। ठीक है। ठीक और है। हमारे साथ मोना की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं नुसरत, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं ठीक। आज का टॉपिक इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी ज़रूर। कि सिर्फ सोशल मीडिया पर लोग बेलगाम नहीं हो गए, वैसे ही आप देखें हर जगह आप देखें ज़्यादातर लोग बेलगाम ही हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए कानून के मुताबिक नहीं चलते। हमने वो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं जिसका हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है। और जब आप देखें जब बेहयाई हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग बेलगाम तो होंगे ही। जी ये बात है आपकी अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन सोशल मीडिया ऐसी जगह है मेरे ख्याल में पहले लोगों को इतना मौका नहीं मिलता था कि वो हाँ कि वो इतनी ज़्यादा बातें कर सके या इतना अपने बारे में अपडेट कर सके लोगों को जितना अब कर रहे हैं। सही बात। वैसे तो माशरे में काफ़ी चेंजेस आए हैं, बात आपकी सही है कि हमारे साथ हैं या चली गई हैं मोना, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जो आपके साथ हर जगह है। आप बेडरूम में, आप ड्राइंग रूम में, आप काम तो कर रहे हैं, हर जगह अपडेट की जा रही होती है। हाँ। बस में बैठ रहे हैं तो अपडेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो अपडेट कर रहे हैं, मतलब कोई जगह नहीं लेकिन रही। चलो उसमें इतना मुजायका नहीं है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चीज़ें हो सकती हैं वो भी किसी किसी को, लेकिन उसमें इतना मुजायका नहीं है। मगर वो चीज़ें जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, क्योंकि एक लाइन जो अक्सर लोगों ने लिखी थी जब कंदील के हवाले से ये तमाम चीज़ें हुई कि दिस वॉज बाउंड टू हैपन, ये होना ही था, या शायद वो ऐसी चीज़ें प्रोपेगेट उनके ख़िलाफ़ हो चुकी थी कि ये होना ही था। तो ये भी एक पहलू है जिसको सामने रखना चाहिए। और हम सब इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, हमें पता है कि और औरतों की बात की जाए तो गांव देहात में कितना, मतलब ये तो कंदील का तो सामने आ जाता है, वो पता ही नहीं चलता कितनी औरतों को मारा जाता है कारोबारी के नाम पे, सिंध में, पंजाब में। तो आई थिंक एक इंटीरियर्स में यस बिल्कुल यस ये अपनी जगह है एक हकीकत, लेकिन वो गैरत के नाम पे कत्ल कुछ और होता है कि पर्सन की शादी हुई तो उसे भी गैरत के नाम पे कत्ल कह दिया, और भी चीज़ें होती हैं। मगर आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से, और सोशल मीडिया के हवाले से ही आपने हमें बताना है आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं या जो चीज़ आपने हार्ड वे लर्न की है, कुछ ऐसा जो आपने बड़ी मुश्किल से आपको समझ आया है लेकिन समझ आ चुका है, या ओवरऑल जो कुछ भी चल रहा है सोशल मीडिया के हवाले से, यू आर मोर देन वेलकम। आप उसके बारे में कॉल कर सकते हैं, मेहमानों से भी बात कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर जो आज के हमारे मेहमान हैं उनके पास भी बहुत वेरीड कमेंट्स होंगे, मुझे लगता है ऐसे ही है। जरूर। हाँ जी। अच्छा जनाब, ये कलाकंद हो चुका है तैयार। ठीक है, जब आप बाइट लेंगे इसका अपना मज़ा, खुशी जो उसकी उसका भी अपना ही मज़ा। इसे निकाल लीजिए। अच्छा जो बर्फ़ी बनती है नुसरत, वो भी वैसे ही बनती है लेकिन उसको हल्की सी ज़्यादा बुनाई की जाती है। ठीक है, ये तो थोड़ी देर अभी टेंडर होने में लगाएगी, वो थोड़ा अपनी शेप लेने में लगाएगी नहीं ना? इसका ये कि वंस बन जाए ना हाँ। तो उसे आप ट्रे में सेट करके जमा लें तो बिल्कुल जम जाएगा। उसकी आप चाहें टिक्कियाँ काट लें जिस तरह अमूमन मिलता है, और गार्निश कर लीजिए चांदी के वर्क और ये बादाम बहुत जैसे आसान है, काजू ये तो से। आपको ज़रूर बनाना चाहिए और हमें ज़रूर बनाना चाहिए। खैर ये डिश आउट करके हम आपको साथ में दिखा देंगे, बाद में भी दिखा देंगे। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात करते हैं, करवाते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आज हमारा सब्जेक्ट सोशल मीडिया के हवाले से है, और सोशल मीडिया के हवाले से तो हमने बात करनी ही थी, लेकिन ओवर द वीकेंड जो एक सानेहा पेश आया कंदील बलोच के हवाले से, उसने हमें बहुत कुछ और सोचने पे मजबूर किया, और हमने सोचा कि क्यों ना इस बारे में बात की जाए कि सोशल मीडिया पर हम कितने बेलगाम हो गए हैं, हमारे बेलगाम होने में हमारे इर्द गिर्द वालों की कितनी सपोर्ट होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और अब कंदील के बाद जो लोग शायद इसी डगर पे चलने का सोच रहे थे या इस डगर पे कभी कभार आपको ऐसा लगता था उनको देख के कि वो भी इसके लिए तैयार हो रहे हैं, उन्हें क्या सोचना चाहिए। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हमारी गेस्ट जो हैं उनको आप जानते हैं, एक फेमस चेहरा हैं, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में, मुख्तलिफ ड्रामे में आप इनको देखते रहे, रजिस्टर्ड फेस हैं। अस्मा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है। और ये भी बड़ी बेबाक सी बातें कर लेती हैं तो हमने सोचा आज के सब्जेक्ट पे इनको बुलाते हैं और जो इनके दिल में है वो सच्ची सच्ची बात करें। एंड वी हैव अनदर गेस्ट, डॉक्टर मिनहाल अली, जो कि डिज़ाइनर भी हैं, और मिनहाल को भी मैंने देखा है कि वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्सप्रेसिव हैं, कई बार अपने गुस्से का इजहार बड़े ही प्यारे तरीके से करती हैं, लोगों के नाम भी ले लेती हैं तो खैर इस सब्जेक्ट पे इनका क्या कहना है वो हम मिनहाल आपकी तरफ वापस आएंगे और आपसे पूछेंगे। अहमद गोडल हमारे साथ मौजूद हैं, होस्ट हैं, मॉडल हैं, और आज के सब्जेक्ट पे आपने जो सोचा, आज के सब्जेक्ट पे आपका इसलिए अहम किरदार है कि हमारे यहाँ के जो लड़के या मर्द हैं ना, वो भी बहुत सी गलत चीज़ों को प्रमोट करने में पेश रहते हैं। बिल्कुल
पीछे क्रिटिसाइज करते हैं, हिपोक्रेसी करते हैं, और आगे जो है सामने जैसी तस्वीर अपलोड होती है तो खूब उसकी तारीफें करते हैं। सही कह रही हैं इसके आप। पीछे क्या वजह है ये आप मुझे बताएंगे? करते हैं बात, करेंगे बात, बिल्कुल बिल्कुल। चलें आप सोच लें। लेकिन इससे पहले कि ये लोग बात करें, एक पैकेज है, ये वीडियो लिंक आप देखिए, उसके बाद हम वापस आते हैं। जहां सोशल मीडिया ने एक धूम मचा रखी है, वहीं उसका मनफी इस्तेमाल भी उरूज पर है। सोशल मीडिया एक तरफ दोस्तों, रिश्तेदारों से राब्ते का बेहतरीन जरिया है, तो दूसरी तरफ उसके गलत इस्तेमाल से पलक झपकते ही न सिर्फ इज्जत का जनाजा निकल जाता है, बल्कि ये लोगों के लिए अगवा बराए तावान और कत्ल का सबब भी बन जाता है। पाकिस्तान में जहां नौजवान लड़के लड़कियां संभल कर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुछ नौजवान लड़के और बिलखुसूस लड़कियां इंतहाई जाती तस्वीर को सोशल मीडिया की जीनत बना देती हैं, जो बाज़ औक़ात उनके लिए या तो उम्र भर के पछतावे और दर्द सर का सबब बनता है, या फिर उसका नतीजा कत्ल की सूरत में निकलता है। यहाँ ये सवाल भी गौर तलब है कि क्या गलती की सजा कत्ल ही है? आया सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने वाली कंदील बलोच और ऐसी दूसरी लड़कियों को जान से मार देने के जिम्मेदार कौन हैं? वालिदैन, हम, मीडिया या सोशल मीडिया? अनफॉर्चुनेटली जो वीकेंड पे हमने ख़बर सुनी कंदील के हवाले से, वहीं से हम शुरुआत करेंगे और फिर सोशल मीडिया के बारे में ओवरऑल खुसूसी तौर पे लड़कियों को लेते हुए, क्योंकि लड़कियों को ही मुतनाज़ा किया जाता है, उनके हवाले से ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और फिर कभी कभी ऐसे रिज़ल्ट्स जैसा कि आपने देखा कत्ल के तौर पर सामने आते हैं। आप लोग क्या कहेंगे? आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि बहुत अफसोस है, दुख है, नहीं होना चाहिए था। मैं ये समझती हूँ कि जो भी कंदील बलोच, पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला उसे उसकी मग़फ़िरत फरमाए, और उसको डिस्कस करना ही बड़ा अजीब है, लेकिन हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बाकियों को एक चीज़ की समझ आए। गलत था, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि वो सही करती थी, बिल्कुल गलत था, लेकिन जो उसके साथ हुआ ये बहुत गलत है, क्योंकि किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप किसी की जान ही ले लें। वो हमारे तो मज़हब में भी है कि आप पहले थोड़ा झंझोड़ के हाथ से समझें, नहीं समझते आप मुंह से नहीं समझ, आप दिल में उस चीज़ को गलत मान लें, आप उससे किनारा कश हो जाएं, लेकिन किसने आपको ये इजाज़त दी कि आप किसी इंसान की जान ही ले लें? ठीक है जी, पहली बात तो ये है। दूसरा जो आप बात कर रही थी कि ये किस तरह से ये हुआ, हमें अभी तक भी बहुत बिल्कुल क्लियर किसी चीज़ का नहीं पता कि रीजंस क्या हैं, किसने क्यों किया। जैसे कि उसका भाई पकड़ा गया और मेरे ख्याल से सारी हकीकत सामने भी आ जाएगी कि असल वजह क्या है। वो चीज़ें थी जो वो करती थी, वो वजह है, या उनके कोई पर्सनल इश्यूज हैं, वो वजह है। ये तो अभी तक कोई नहीं जानता, हम सब लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है। ओके। लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से अगर हम बात करें तो ये तो मैंने भी लोगों से सुना है, जैसे कि कोई लड़की, कोई खातून काम करती है, चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो किसी और फील्ड में है, तो उसके जो रिलेटेड मर्द होते हैं, भाई, बाप, हस्बैंड, कोई भी, वो ये कहते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन लोग हमें नहीं जीने, ठीक है जी। हाँ। तो लोग, ये हमारा हाथ तो है ही है, ठीक है, जो कि इतना बोला गया उस बेचारी के बारे में, ये तरीका समझाने का नहीं है। और घर वालों को भी टॉन्ट जरूर किया जाता है, वीडियोस दिखाई जाती होंगी, तस्वीर दिखाई जाती होंगी, तुम्हारी बहन, यार बहुत से तरीके हैं किसी को सुधारने के। हाँ। किसी ने ये तो नहीं किया कि उसका हाथ पकड़ उससे शादी की जाती है। सुधारने पे हम जरूर बात करेंगे आगे। जी मिनहाल, आपने भी काफ़ी रिसर्च की है और काफ़ी चीज़ें आप पोस्ट भी करती रही हैं। मैं अस्मा को सेकंड करूंगी इस बात पे कि इंसान की जान का लॉस कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। किसी को कत्ल करना किसी बात की जस्टिफिकेशन नहीं है, चाहे वो इंसान कुछ भी खुद अपनी ज़िंदगी में कर रहा हो। दूसरी बात ये, डेफिनेटली कंदील बिलो द बेल्ट तो गई थी सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ कंदील बलोच है, सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ पीपल लाइक दैट, भरा पड़ा है। आप हर दूसरी प्रोफाइल देखें, हर दूसरा बंदा शायद सोशल मीडिया पे आजकल है ही इसलिए ताकि उसको थोड़ी बहुत अटेंशन मिल सके, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अ क्विकेस्ट फोरम ना, क्विकेस्ट चीज़ है सबसे ज़्यादा अपने आप को अपने अटेंशन ले पाने की दूसरों की। बट कंदील ने ऑब्वियसली उसका इस्तेमाल
गलत तरीके से किया, मगर हम सब ने भी उसमें कोई कमी नहीं रखी। अगर वो एक चीज़ गलत कर रही थी तो हमने उसकी गलत चीज़ें प्रमोट की, हमने उसकी वीडियोस प्रमोट की, शेयर की, हम उसके पेजेस पे जा जाके, हालांकि गालियां देते थे उसको, फिर भी उसके पेज को जाके लाइक किया हुआ था, हम सब उसकी वीडियोस फॉलो करते थे, उसके डब स्मैशेस बनाते थे। और मैं सिर्फ ये आम लोगों की बात नहीं करूँगी जो आप और मेरी तरह घर में बैठे हैं या मीडिया के लोग हैं, ठीक है, मैं आपकी और मेरी तरह मीडिया के लोगों की बात नहीं करूँगी, मैं आम लोगों की बात करूँगी जो उसकी डब स्मैशेस बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें, डेफिनेटली। एंड उससे पहले आपने कंदील बलोच का क्या काम देखा था, वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सिंगर थी। मैंने तो उनका कभी कोई गाना किसी अच्छे बड़े रेप्यूटेड चैनल पे कभी नहीं देखा, ना मैंने उनका, वो एक सेल्फ प्रोक्लेम मॉडल थी। बीइंग अ डिज़ाइनर मैंने उनका कोई कभी एक शूट कभी कोई प्रिंट पे नहीं देखा, ना कभी मैंने उनका कोई बिलबोर्ड लगे हुए देखा, ना मैंने कोई छोटे से ब्रांड का भी उनको कोई कमर्शियल करते हुए भी नहीं देखा। तो वो जो भी थी वो एक सेल्फ प्रोक्लेम सेलिब्रिटी थी। तो इसमें गलती कहाँ आई? मीडिया की। वो अपनी अटेंशन ग्रैब करने के लिए वीडियोस डालती थी अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, सब कुछ करती थी। मीडिया को लग गया एक कि हाँ एक ये मज़ेदार आइटम है, नया नया, इसको ले आओ टीआरपी इसके लिए, रेटिंग्स के लिए। टीवी चैनल्स वाले उसको बुलाने लग गए, मॉर्निंग शोज वाले उसको बुलाने लग गए, उससे गाने एंड हाई एंड शोज। मैं उन शोज का नाम नहीं लूंगी, बट वो टीवी चैनल्स के शोज जो आप आज की तारीख से पहले सिर्फ एलीट क्लास लोगों के साथ करते थे, मतलब हाई एंड पॉलिटिशियंस या हाई एंड सेलिब्रिटीज के साथ, उस पोडम पे, उस फोरम पे लाके आपने कंदील बलोच जैसी एक बंदी को खड़ा कर दिया हु प्रैक्टिकली हैड नो मीडिया बैकग्राउंड। तो जाहिर है यार ऐसी बंदी जो लेट्स बी ऑनेस्ट एजुकेटेड भी इतनी ज्यादा नहीं थी, उसका तो दिमाग खराब होना ही था। यही लगा कि यही से खराब होने के साथ साथ लोगों ने अपना रोल प्ले किया, मगर और कितनी कंदील बलोच हैं जो इन मेकिंग हैं फिलहाल, और हैं, और आप नहीं रोक सकते उनको। शायद वो इतना ज्यादा भी आउट नहीं हुई है, लेकिन उनके साथ भी क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन जो मैंने आपसे अहमद बात की थी कंदील के बारे में भी, आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कह सकते हैं। मगर हमारे यहाँ के जो मेल फ्रेटर्निटी है उनका भी बड़ा मसला है कि इतना चढ़ाते हैं ख़वातीन को, गलत काम में भी उनके मुंह पे नहीं बोलते, उनको किसी तरीके से बावर नहीं कराते, लेकिन पीछे बहुत बुराइयां करते हैं। सामने आप उनके कमेंट देखें, लोगों ने गालियां दी होंगी तो कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट भी करते होंगे। नहीं देखें, पहले तो सबसे पहले नुसरत लेट्स कीप इट वेरी स्ट्रेट कि ये शो कंदील बलोच के लिए नहीं कर रहे हम, ठीक है ना। और मैं उसे पर्सनली जानता भी था और काफ़ी मेरे शोज में भी वो आ चुकी थी, लेकिन पॉइंट वही बट सोशल मीडिया की बात हो रही है यहाँ पे। मैं स्पेसिफिकली जनरल मासेस के लिए एक ही बात करूँगा कि लेट्स नॉट गो पर्सनल, लेट्स नॉट गो देयर, हम वहाँ पे जाए बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ सोशल मीडिया को जनरल पर्सपेक्टिव ये देखते हैं। लेकिन अहमद देखें, बात वहीं से शुरू हुई है, और कंदील से पहले भी एक खातून का नाम बहुत आता रहा, वो तो माशाल्लाह हयात हैं, उनके बाद से कंदील का नाम आया कि जी उनको देखकर कंदील बनी। कंदील के बाद अब और इतनी सारी इन मेकिंग है जिनकी आप वीडियोस भी देखते होंगे, पिक्चर्स भी देखते होंगे। देखें बिल्कुल है, मैं एक बात करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया इज अ ब्लेसिंग, ठीक है ना, बट पीपल आर मिस यूजिंग इट, उसे गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। मैं स्पेसिफिकली लड़कियों की बात नहीं करूंगा, मैं लड़कों की भी बात करूंगा। आप मुझे ये सवाल का जवाब देना कि लड़के इतने हिपोक्रेट क्यों हैं, क्यों जाके उनको किसी भी लड़की की मुतनाज़े तस्वीर पे भी कमेंट जरूर करना है कि तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, क्यों? वो फिर ह्यूमन नेचर आ जाता है और फिर वहाँ पर ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ऑपोजिट वाली बात हो जाती है। लड़कों के लिए ह्यूमन नेचर आ जाती है और लड़की की ह्यूमन नेचर नहीं है। नहीं है, ये बड़ी गलत। देखिए मैं एक बात करूं, मैं वो वाली बात नहीं करूंगा, नो ऑफेंस, तारीफ बट मैं मैं अगर एक पिक्चर लगाता हूँ ना फेसबुक पे, अब हम लोग तो मीडिया में हैं और पब्लिक फिगर हैं और लोग जानते हैं, तो यार लड़कियां बहुत मैसेजेस करती हैं, लड़कियां बहुत कमेंट्स करती हैं। आप ये नहीं कहें आपकी तस्वीर मुतनाज़े नहीं होती होगी और कभी-कभी होती भी होगी। सुने मैं नहीं, मैं इतना हमने आज तक देखी नहीं। आप एक बंदे को सोचकर, एक बंदी के बारे में देखकर आप ये बात करिए मुतनाज़े। अगर मैं एक बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अनम, अगर अस्मा अगर एक तस्वीर लगाती है ना, शी इज एन एक्ट्रेस, लोगों को 10 काम भी पड़ते हैं कि यार मैं इससे अच्छी दोस्ती कर लूँ, मैं इसके साथ, मुझे भी एक्टर बनना है, मैं इससे दोस्ती करके एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मुझे ये शायद चांस दे दे, मैं इससे, मुझे ये पसंद है, सही है ना। अगर हम लड़कों की बात करें, मुतनाज़े तो नहीं हो रही ना, ठीक है। बात यहाँ पर कंदील बलोच की अगर मैं पर्सनली अगर मैं बात करूँ, वो
को यार आप छोड़ ना दें। करें, आप मुतनाज़ी तस्वीर और वीडियो की बात करें, उस पे क्यों कहते हैं लोग, इतना कमेंट क्यों करते हैं उस पे? ये कहने की क्या जरूरत है कि बड़ी खूबसूरत लग रही हो तुम? देखिए नुसरत, छोटी सी बात है, हर एक के पास जैसे रिमोट होता है और आपके जिस पे भी आप देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन है ना कि आप ना देखें, स्विच कर दें, आप नजर है ना स्किप कर दें, स्विच कर दें, वो तो नहीं होता, पूरा देखा जाता है और कई बार देखा जाता है। बिल्कुल देखा जाता है, आगे फैलाया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला जाता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, वो बेचारी फेसबुक पे नहीं देखा, ठीक है, उसमें अकल की कमी थी। हम भी हैं, हम भी मॉडलिंग करते हैं, हम भी काम करते हैं, हम क्यों नहीं ये करें? क्योंकि हमें पता नहीं करना। अगर एक इंसान है ही बेवकूफ, वो गलत करे तो आप उसको और बढ़ा के अच्छा कैसे रोकेंगे? रोक कैसे सकते हैं? चलिए इस पे आ जाते हैं कि जी अगर कोई लड़की सब कर रही है, अगर फॉर एग्जांपल कंदील थी, ठीक है, इतने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने उसे अपने शोज में बुलाया, सब कुछ किया, बुलाया, उसको इस्तेमाल किया, उसको घर जाने दिया, TRP बटोरी चैनल्स पे और उसको घर जाने दिया। इतने बड़े वेल रेप्यूटेड लोग, मीडिया में एक चीज होती है मेंटोरिंग जिसे कहते हैं, एक अच्छा बंदा या एक अच्छी बंदी जो एक हाई रेप्यूटेड सेलिब्रिटी स्टेटस का होता, अगर वो उसको अपने शेल्टर में ले लेता या अंडर द विंग कह लेते हैं, ले लेता, और अगर उसके जहन पे आके कहते हैं ना एक उसको समझ के उसकी मेंटोरिंग करता ना। आपको क्या पता किया हो लोगों ने? ये भी एक पॉइंट हो सकता है, नहीं किया होगा लोगों ने। एक कॉलर है, जल्दी से उनसे बात करके ब्रेक लेना है। नहीं होता ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नुसरत? याहिया बात कर रहा हूं। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और अभी आपकी कॉल ड्रॉप होने वाली थी क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना था। अच्छा, शुक्र है आपसे बात हो गई। टाइम नहीं है, मुझे कुछ बातें करनी थी भारत। एनीवे देखिए, बात पता है कि जो भी आपकी गेस्ट ने बात की ना, बिल्कुल मुनासिब बात की। मीडिया ने उसको बहुत मिसयूज किया। दूसरी बात ये कि देखें, ना वो कोई सेलिब्रिटी थी एक्चुअली देखा जाए, ना कोई बहुत अच्छी सिंगर थी, ना कोई बहुत बड़ी एक्टर थी। उसकी बेहुदा एक्टिंग चीजों को लोगों ने कैश किया और वो ना किसी मकाम पे पहुंच नहीं सकी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि उसने हरकतें क्या की थी। उसने कोई ऐसी हरकतें नहीं की थी जो उसको हम अप्रिशिएट करें, बहुत टैलेंट वाली कोई हरकत नहीं की थी। और जहां तक ये ताल्लुक है कि लोग मजे लेते हैं, इट्स अ फैक्ट। अगर आप सोशल मीडिया तो इतना बेलगाम हो चुका है कि उसमें जो बेहुदा हरकतें आप डाल दें उसका कोई कंट्रोल नहीं है। लोग उसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। हमें जो चाहिए था ना, जो इन्होंने कहा, हमें चाहिए था कि अगर वो लड़की अगर वो एक्टर बनना चाहती है तो उसको कोई ग्रूम करते, उसको समझाते, लेकिन बैठ के उसके साथ बेहुदा साहब अगर हो सके तो आप ब्रेक के बाद हमें कॉल कीजिए। मैं बिल्कुल कॉल करूंगा, मैं बिल्कुल कॉल करूंगा। हम बात करते हैं। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। क्या सोशल मीडिया पर हम सब बेलगाम हो चुके हैं या कुछ ख़ास लोग बेलगाम हो चुके हैं? ये आपको अगर दिखता है तो आप ज़रूर इस बारे में बात करें। हम कंदील बलोच को लेकर बात कर रहे थे, वैसे हमने सोशल मीडिया पर बात करनी थी, लेकिन इस एक मामले ने इन तमाम चीज़ों को एक नया ट्विस्ट या एक नया टर्न दिया है। इस हवाले से हम ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ अब हमें ज्वाइन किया है रिलीजियस स्कॉलर हैं सैयद शहरियार दाऊद साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अहमद गोडल हमारे साथ मौजूद हैं, अस्मा खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर मिनहाल अली हैं, और हमारे साथ अब हमें ज्वाइन किया है सरवत इसरार साहिबा ने, जो कि एडवोकेट हैं। और ये जो जितने भी कवानीन बनते हैं, कानून तो हमारे पास हमने सुना है हर चीज़ का है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और जो हमारे पास नई नई खबरें आती हैं वो कितनी दुरुस्त हैं, उसके बारे में कानून क्या कहता है, इस बारे में ज़रूर बात करेंगी। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपसे ही शुरू करते हैं। आपके दिल में, मैंने सुना वो मेरी टीम मेंबर बता रही थी, बड़ी सारी बातें हैं। मेरे दिल में बहुत सारी बातें अक्सर आती हैं और वो ये चीज़ें देखकर ही आती हैं कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली आप जो बात कर रही थी उस वक्त मैं सामने थी, तो मैं ये सुन रही थी कि आप बात कर रही थी कि कंदील बलोच के साथ ऐसा क्यों हुआ, लड़के जो है वो पेज क्यों लाइक करते हैं, क्यों नहीं उसको स्किप कर देते हैं। ये बात अभी डॉक्टर मिनहाल कर रही थी, फिर याहिया साहब ने भी की, हमारे कॉलर ने ब्रेक पर जाने से पहले, कि लोग मेंटोरिंग क्यों नहीं करते, लोग समझाते क्यों नहीं, लोग हाथ क्यों नहीं पकड़ते। लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग अपने प्रॉब्लम्स में, इकोनॉमिकली आप इतने प्रॉब्लम्स में हैं, आपका मुल्क, आपका शहर, आपका मोहल्ला किसी तरह सेफ नहीं है, आप लोगों की मेंटोरिंग जो है वो कर नहीं सकते इस पोजीशन में। वो कौमें और होती हैं जो एक सर्टन स्टेज पे आ जाती हैं और उसके बाद जाके वो लोगों की मेंटोरिंग करती हैं। अब रह गया सवाल ये कि कंदील बलोच साहिबा जो थी, वो मैं कंडेम करती हूँ इस एक्ट को कि जो उनका मर्डर हुआ है और जो उनके भाई ने किया है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी वे। लेकिन आप
देखें कि कंदील बलोच साहिबा जो थी वो माशरे के लिए क्या कर रही थी। वो माशरे में अपना उनको जो किरदार अदा करना था, एक बोल्ड होने के साथ साथ वो बोल्डनेस उन्होंने पॉजिटिविटी के साथ नहीं प्रेजेंट की। एक अनसक्सेसफुल औरत थी मेरे हिसाब से, माशरे को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही थी। लोगों का स्टेट ऑफ माइंड जो है वो किसी का आपको नहीं पता इस वक्त क्या है। आपको नहीं पता उसके भाई क्या सोच रहे थे, आपको नहीं पता कि मैं क्या सोच रही थी, आपको नहीं पता कि जो लोग और देख रहे हैं वो क्या सोच रहे थे उसके बारे में। तो ये तमाम लोग आपकी सोचों के गुलाम नहीं है कि वो आपकी तरह सोचें। अच्छा, ये तो एक मामला हुआ जो मेरे ख्याल में चलता रहा और ये चैप्टर क्लोज हो गया बड़ी एक सडन डेथ के बाद, लेकिन अभी भी अभी भी ये सब्जेक्ट क्लोज नहीं हुआ। अभी भी सोशल मीडिया पे चलने वाली चीज़ें क्लोज नहीं हुई। उन लोगों को क्या कहते हैं जो अभी उसी लाइन पे हैं, उसी डगर पे हैं, वो भी वही करना चाह रही हैं या करना चाह रहे हैं? देखिए, आप नहीं कह सकती कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे सामने एक एग्जाम्पल आ गई, कंदील बलोच। अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी जो मेरे करने से लोगों के दिल में जो है मेरे लिए एक नफरत पैदा करे या कम से कम मुझे कंट्रोवर्शियल कर दे, तो मैं नहीं चाहूंगी। फेमस में पॉपुलर में बहुत फ़र्क है। अगर आप फेमस होना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों को एक्सपोज करना शुरू कर दें। आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। कंदील का कोई बैकग्राउंड नहीं था, आई एम सॉरी टू से, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसकी कोई एजुकेशन नहीं थी, रिलीजियसली वो बहुत वीक थी। तो मैं समझती हूँ जब ये तमाम चीज़ें इतनी वीक हैं तो फिर आप माशरे में फिर यही सब कुछ करते हैं और यही फैलाते हैं। इस पे भी उसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं जो हम बाद में शेयर करते हैं। जी, मैं यहाँ पर आपकी बातें बेशक दुरुस्त होंगी, यकीनन हैं। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मिसहैप ये है कि हम मुजरिम से नफरत करते हैं, जुर्म से नहीं करते। सही बात। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि उस मरहुमा खातून के लिए आप शी इज़ अ वेरी बैड बैकग्राउंड, शी इज़ वीक, नो नीड टू से दिस नाउ। वो मरहूम हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई तुम्हारे यहाँ इंतकाल कर जाए तो तुम उसको अच्छे अल्फाज से याद करो। अगर वो गुनाहगार थी तो क्या हमें नबी करीम अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया कि जब एक खातून जो गाने बजाने वाली थी वो जा रही थी किसी जगह प्रोग्राम करने अपना, रास्ते में उसने एक प्यासा कुत्ता देखा और वहाँ और कोई चीज़ नहीं थी तो उसने अपना दुपट्टा या कोई भी चीज़ बाय एनी मीन्स उसने वो पानी निकाला, नचोड़ा जूते के अंदर और उस कुत्ते को पिलाया। मरने के बाद किसी ने उसको देखा, वो जन्नत में थी। क्या उसने एक तर जिगर वाले प्यासे पर रहम किया? इरहम मन फिल अर्द मन इरहम मन फिल अर्द यरहमुका मन फिस समा। हदीस हुजूर ने फरमाया कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अच्छा, ये भी जरा इसमें भी तस्वीर फरमा दीजिएगा कि जिसके जनाजे में 40 लोग हों या 100 लोग हों। ये एक हमारे यहाँ एक आम रिवायत भी है और एक रिवायत है जिसकी इतनी ज्यादा बहरहाल सनद नहीं है। बहरहाल चूंकि इससे एक अच्छा पॉजिटिव मिलता है हमें रिस्पांस, तो इसी वजह से उसको काउंट किया जाता है कि मतलब 40 जिसके जनाजे में लोग हों उसकी बख्शिश की उम्मीद की जा सकती है। तो काफी लोग इनके जनाजे में थे, अल्लाह करे कि इनकी बख्शिश हो। अगर कत्ल करने से, मेरा एक सवाल है, अगर कत्ल करने से हिदायत मिलती तो नबी करीम अलैहि वसल्लम सबको कत्ल करा देते। या मैं एक छोटी सा एक वाक़या अर्ज कर दूं। एक औरत आई, कहती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर हद जारी करें। अर्ज की, इरशाद फरमाया तूने क्या किया? अर्ज की, या रसूलुल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, नाउ आई एम प्रेग्नेंट। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जाओ डिलीवरी हो फिर आना। बच्चा पैदा हो गया, फिर हुजूर के पास है, कहती या रसूलुल्लाह मुझे आखिरत का खौफ आता है कि आखिरत का अज़ाब बड़ा शदीद है, मैं नहीं बेयर कर सकती उसको। फरमाया इसका दूध छुड़ा दो फिर आना। जब वो गई 2.5 साल बाद 2 साल बाद वापस आई, कहती या रसूलुल्लाह अब इसका दूध छूट गया है, अब मुझ पर हद जारी करें, मैं आखिरत के खौफ से डरती हूँ। इरशाद फरमाया कि ठीक है, इस तरह हुआ है तो रजम करने का उसको हुक्म इरशाद फरमाया। लोगों ने उसको पत्थर मारे के रजम यानी कि हलाक कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में बैठे रो रहे हैं। सहाबा आए बड़े जोश में, या रसूलुल्लाह हमने उसको रजम कर दिया, वो भागी थी फलानी वादी की तरफ, लेकिन हमने वहाँ भी उसको जा लिया और उसको हलाक करके दम दिया। हुजूर ने सर उठाया, रो रहे हैं, आंसू। फरमाया भागी थी तो भागने देते, भागी थी तो भागने देते। तुम्हें पता उसने कैसी तौबा की थी? उसने ऐसी तौबा की थी कि सारी कौम के ऊपर ना वो अगर तकसीम कर दी जाती सबकी मगफिरत हो जाती। अल्लाह की रहमत को हम क्यों इतना थोड़ा महदूद करते हैं? रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत मेरे गज़ब पर भारी है। बेशक। तो क्यों मायूस होते हो? कितना ही गुनाहगार बंदा क्यों ना हो, जमीन आसमान तुम गुनाह से भर के आ जाओ, लेकिन अल्लाह की बारगाह में एक मरतबा फ़कत तौबा तो करो, देखो उसके दरवाजे खुले हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, बैक टू दैट सब्जेक्ट, सोशल मीडिया। देखें, 2 चीज़ों की कमी है नुसरत।
लेट्स नॉट, मैं फिर से पर्सनल नहीं होना चाहता, मैं किसी मुतनाज़े का ठीक है, नहीं आप आपके जो ज़हन में आ रहा है वो डिस्कस पहली बात आपने मुझसे सबसे पहले सवाल किया कि लड़के ऐसा क्यों करते हैं। देखें, लड़कों की फितरत में मैं नहीं करता, लेकिन हजारों लड़के ऐसा करते हैं, ठीक है, और लड़कियां भी करती हैं। मैं ये सब्जेक्ट पे लड़कियों पे ज्यादा फोकस जाता है इसलिए क्योंकि लड़कियां एक बन जाती हैं, यू नो, एक हो जाता है सिंफे मुखालिफ अट्रैक्शन तो है ना। हाँ, अट्रैक्शन तो है। अच्छा, दूसरी बात, दो चीजों की कमी है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हम ये नहीं सोचते कि यार मैं फेसबुक पे क्या लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, क्या डाल रहा हूँ, पिक्चर क्या डाल रहा हूँ, फैमिली की डाल रहे हूँ, सब कुछ कर रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं अगर एक तस्वीर डालता हूँ और मैं अगर एक बेहुदा तस्वीर डाल देता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे आगे कोई कुछ भी बोले, मैं बोला अच्छा यार उसको मैं डिलीट कर दूंगा या ब्लॉक कर दूंगा फेसबुक से, लेकिन उसकी सुनूंगा नहीं। इस तरीके से बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप पे भी जाती है, बहुत सारी चीज़ों पे तरबियत आती है और एजुकेशन आती है। और दूसरी बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप किसी को जवाबदेही नहीं हो। और ये आप नहीं सोचते हो कि यार एक चीज़ अगर आप अपने फेसबुक पे डाल रहे हो या इंस्टाग्राम आजकल बहुत हिट जा रहा है, इंस्टाग्राम पे अगर आप डाल रहे हो और उसके ऊपर एक और मर्ज आ गई है, वो है स्नैपचैट। आप स्नैपचैट खोलो, 50,000 तस्वीरें, लोग ये समझते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ, ये बात प्लीज जूम कीजिएगा, गौर कीजिएगा, ये मेरा मोबाइल है, इसमें आपने फॉर एग्जांपल मुझे स्नैपचैट किया, आपको ये लगता है कि यार आपकी तस्वीर 5 सेकंड की आपने लिमिट डाली, गायब हो जाएगी, दोबारा कभी नहीं आएगी। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने अपना दूसरा फोन निकाला, आपने मुझे अपनी एक पर्सनल पिक्चर भेजी, मैंने वहां से एक पिक्चर ले ली, आपको पता चला नहीं। स्नैपचैट में क्या होता है कि मैं अगर स्नैपशॉट लूंगा या अगर मैं इसको सेव करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी कि अहमद गोडल सेव्ड योर स्नैप। अच्छा। आप मुझे ब्लॉक कर देंगी, लेकिन क्या आपको ये पता चलेगा, इल्हाम होगा आपको कि मैंने दूसरे फोन से आपकी पिक्चर ले ली और मेरे पास सेव हो गई, अब मैं उसका क्या क्या नहीं कर सकता। मुझसे तो बड़ा फेमस हो रही है, करो इसके साथ स्कैंडल बना दो। ये तो मैंने खैर पहले भी बताया था और ये बिल्कुल एक सच्चाई है कि आप अपने मोबाइल से भी अगर तस्वीरें डिलीट कर देते हैं, लैपटॉप से डिलीट कर देते हैं, तो भी रिट्रीव करने वाले जो हैं वो डाटा रिट्रीव करते हैं। और यही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के कुछ इदारे हैं, क्योंकि मैं भी उनके साथ कुछ अफिलिएटेड रहती हूँ, तो हम जब चीज़ें निकालते हैं तो हम ऐसे ही निकालते हैं, वो कभी भी नहीं, अगर आपने अपने फ़ोन में मुतनाज़े या वैसे भी आपकी पर्सनल कोई चीज़ें हैं, आप उसे डिस्ट्रॉय कर दें। डोंट सेल इट, डोंट सेल इट, आई एम टेलिंग यू कि अगर वो आपने डिलीट कर दी और वो कहीं नहीं है तो ये सबसे बड़ी भूल है। और सोशल मीडिया पे या साइबर पे कोई चीज चली जाती है, इट कैन ऑलवेज कम आउट। अच्छा, मैं एक भी पिक्चर अगर लूंगा ना अभी, वो विद इन अ सेकंड मेरे आई क्लाउड पे जाएगी, मेरे वन ड्राइव पे जाएगी, मेरे गूगल ड्राइव पे जाएगी, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। और दूसरी बात, एक बात ये सवाल, दूसरी बात आपकी ब्रेक के बाद करें? नहीं, एक सवाल करूंगा, जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद। जब साइबर कैफेज आए थे तब तो फेसबुक नहीं था, तब तो कुछ भी नहीं था। देयर वाज अ हाई रेट ऑफ सुसाइड, देयर वाज अ हाई रेट ऑफ क्राइम, देयर वाज हाई रेट ऑफ किडनैपिंग एंड देयर वाज हाई रेट ऑफ करप्शन। क्यों? तब तो नहीं था सोशल मीडिया, फिर क्या बात आती है? इसका जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद। वो टीवी के वक्त भी था, जो नई नई चीजें आती गई, वो नए नए अपने साथ फसाने लाती गई। हम इसको आगे बढ़ाते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और हम सोशल मीडिया के हवाले से ओवरऑल बात कर रहे थे, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट और चीज़ें भी निकलती हैं। अच्छा, एक बात जो इन्होंने कही थी अहमद ने, इसको हम कॉलर के बाद डिस्कस करते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो हम लोग मेकअप रूम में भी डिस्कस कर रहे थे, वो एजुकेशन का है। सिर्फ डिग्री होना कि बैचलर्स की डिग्री है या इंटर का सर्टिफिकेट है या मास्टर्स की डिग्री है, वो एजुकेशन नहीं है। हमारे यहाँ एक पूरी ओवरहॉलिंग होने की ज़रूरत है। जब तक आपका जहन सही नहीं होगा, आप अपने जहन में पुख्ता नहीं होंगे कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है, जब तक आप गलतियाँ भी करेंगे, आप बेवकूफ़ियाँ भी करेंगे, आप इस तरह की और चीज़ें भी करेंगे। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, बट वी हैव याहिया साहब अगैन। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी नुसरत? जी ठीक ठाक है। थैंक यू, आपने मुझे दोबारा मौका दिया। बात जो आपने कही ना, बिल्कुल यही बात है कि हम लोगों बच्चों को अपने बेहतरीन तालीम दिलाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा लेते हैं और बहुत अच्छी इंग्लिश भी सिखा लेते हैं, लेकिन हम उनको तरबियत नहीं देते। हम उनको बेहतरीन गैजेट्स लेके दे देते हैं, लेकिन अभी मेरे मैं दोस्त ने कहा कि हमें ये नहीं पता होता क्या करें। एक लड़का है, ये लड़की, एक बच्ची है, आप मुझे पता है 6ठी क्लास की लड़की है, 7th क्लास की बच्ची है, शी इज हैविंग 900 फ्रेंड्स, 400 फ्रेंड्स। व्हाई? आप ये देखें कि उसमें कौन है कौन नहीं, यू नेवर नो। हमने कभी जहमत की कि मेरी बच्ची या मेरा बेटा या मेरी बेटी 900 दोस्त कौन है इसके? ठीक है, बिल्कुल। देखें, हमें पता नहीं होता ना। अब मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हूँ, मेरी बीवी अगर फर्स्ट के अपनी जिंदगी में मसरूफ है, हमने उनको दे दिया, वो अपने लगे वो हमने, तो भाई बेरहरवी तो होगी ना जब तरबियत नहीं होगी। जैसे मौलाना साहब ने कहा कि हम क्या तालीम दे रहे। एक बात मैं जरूर कहूंगा नुसरत, देखें, कंदील हैज सेट नॉट अ गुड एग्जाम्पल, Mufti Kavi has not set a good example. Both side, you have to see the both side. अगर आपने उनको, अगर हाँ अल्लाह ताला कहता है कि ठीक है आप किसी के बाद में जजमेंटल नहीं हो, लेकिन अल्लाह के नबी ने हमें ये भी सिखाया है कि हम किस तरह किसी को गाइडलाइन देंगे, हम अपनी बच्ची को क्या सिखाएंगे, अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे। औरत को भी ये समझना चाहिए कि इस तरह की हरकतें करके शोहरत हासिल करना औरत की तजलील है, ये इज्जत का मकाम नहीं होता। बात सारी है कि कोई ना कोई मोरल एंड एथिकल वैल्यूज आप सेट करेंगे ना। अब जो हमें क्या सीखना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा कि जो कुछ हुआ अल्लाह उसकी मगफरत करे, उसके भाई को भी तौफीक दे समझने की। लेकिन देखें, बात सिर्फ इतनी होती है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं हमें उसको इक़्तिदार का ख्याल रखना पड़ता है। हमें समझना ये चाहिए कि जो ये सोशल सारे जो NGO आके आज खड़ी होकर उसकी फेवर कर रही हैं, उसके लिए लाइटें जला रही हैं, उस वक्त वो कहा। खैर ये तो याया साहब, क्योंकि कोई जान से चला गया तो नहीं, वो देखें, नहीं, मेरी बात होती है ना। देखिए, समझने की बात ये कि आप उसकी बेहुदा हरकत को कवर नहीं कर सकते। उस वक्त वो नॉर्मल मौत नहीं मरी है। देखें, जब ये हरकतें कर रही थी तो उस वक्त कोई आया निकल के उसको समझाने के लिए कि यार ये तुम गलत हरकत क्या पता समझाने के लिए आया हो। नहीं आया। देखें, सारे मीडिया, आप कोई भी चैनल उठा के देखें, सारे प्रोग्राम आके देखें, लोगों ने उसको कैश किया, उसने तफरी की, उसका चस्का लगाया, लेकिन उसने किसी के लिए उसको समझाने की कोशिश नहीं की। बात सारी इतनी है कि अब हमें ये इसको लकीर पीटने बजाय हमें ये सीखना चाहिए। मैं मौलाना साहब से और इनसे ये खास दरखास्त करूंगा कि आप क्या बताएं कि आप हम अपने एज ए वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हाँ जी, एग्जैक्टली मैं यही बात कर रही थी, ये जो भी कॉलर ने कही कि यू नो इट्स नॉट अबाउट कि हमारे माशरे के पास आजकल टाइम है नहीं है, हर कोई बहुत बिजी होता जा रहा है, ये नहीं होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। यार एक बंदी के आपके पास दबा कर टाइम है कि आप उसकी प्रोफाइल पे जा रहे हैं, आप उसकी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, आप उसका मजाक बना रहे हैं और आप उसको शोज में बुला रहे हैं, आप उसके साथ उसके अपने लाइव शोज में उसके साथ मजाक कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, बट आपके पास टाइम नहीं है कि आप ऑफ एयर जाके उसको दो अकल की बातें समझा दें। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट बात है ना, हाई रेप्यूटेबल हो सकता है। आपने तो कहा आपकी दोस्ती भी थी, तो कभी आपसे गुफ्तगू हुई या उन्होंने कभी गुफ्तगू? मैंने यही देखा कि शी वाज गोइंग थ्रू समथिंग, मैंने ये नोट किया है। अच्छा, वैसे लोगों को समझाना भी बहुत मुश्किल है। देखिए, अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो ना और आपको पता हो जिससे मोहब्बत है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल। मैं एक बात करूं, फेसबुक को आजकल लोगों ने सस्ती और आसान शोहरत के लिए इस्तेमाल किया। सॉरी टू से, बट मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता यहाँ पे, लेकिन अगर आप अपनी एक तस्वीर लगा लें ना और उसमें अगर आप थोड़ा सा एक्सपोज कर लें अपने आप को, आप बहुत जल्दी मशहूर होंगी। ठीक है ना? अगर आप पूरे कपड़े लगा के आप बिल्कुल एक कहते हैं ना सखी सावित्री बन के अगर आप तस्वीर लगाएंगी ना, आपके 5 लाइक्स आएंगे। एक बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप उसमें जरा सा भी एक मतनाज़ा क्रिएट कर देंगे, 500 लाइक्स आएंगे, आपको बढ़ावा ऑटोमेटिकली मिलेगा। वो शेर एक है ना, सॉरी टू इंटरप्ट, ना सेहा ना कर मुझे नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसको तो मैं दुश्मन जानूं जो मुझको समझाए है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये सही बात है कि जो समझाता है ना उसे लोग दुश्मन कहते हैं, उसे दुश्मन समझते हैं। अहमद, एक बंदी की जो आप बात करें कि पूरे कपड़े पहने तो 5 लाइक आएंगे और नहीं पहने तो वो लाइक करने वाले कौन है? देखिए, वो आपका हेडेक नहीं है। ये तो देखें ना, ना करें लाइक। बात समझे इस बात को? नहीं, लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है। देखो, हम करोड़ों लोग तो पाकिस्तान में, नेगेटिव 21 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, ठीक है ना? और हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहां पर ये टीवी और वहां पर ये सारी चीजें नहीं है।
आज मेरा ड्राइवर भी, मेरा गार्ड, मेरा चौकीदार भी फेसबुक यूज करता है। ओहो, और आपका गार्ड और आपका चौकीदार जो है वो आपकी नई गाड़ी के सामने खड़ा होकर अपनी तस्वीर बनाता है और फेसबुक पे आपको लगता है क्या बैकग्राउंड है इसका, ये कौन है, कोई बड़ी चीज है। अब आप समझ रही हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मिसयूज हद से ज्यादा है। मैं वही बात करूंगा कि सस्ती शोहरत के लिए इस्तेमाल कर लिया। एक बात करता हूँ, 4 नौजवान है, उन्होंने अपनी एक फनी वीडियोस बनाने शुरू कर दी, ओवरनाइट सक्सेस हो गए, ठीक है। 5 वीडियोस बनाई और 6ठी वीडियो में आउट ऑफ आइडियाज, दे आर गॉन, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है। वो बंदा जो 25 साल से मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, आज उसकी एक उम्र हो गई, आज उसका एक स्टैंडर्ड है, एक जगह पर खड़ा है वो, उससे अब लोग नहीं पूछ रहे। क्यों? क्योंकि एक नौजवान बंदा आया, वीडियो बनाई, बड़ी फनी हुई, हा 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 भाई जबरदस्त मजा आ गया यार, एंजॉय कर रहे हैं। उसे 10 शोज में भी बुला लिया लोगों ने, कैच भी कर लिया। मौजू अलग है, ये मौजू अलग है। पीछे आपको क्या वजह नजर आई? खैर, आपकी बात सही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। और आपको पता है कि मैं भी I have very bold pictures of myself on my social media. मेरा Instagram हो या मेरा Facebook हो, definitely there is a fine line between being bold and being completely shameless. But मैं वही कहूँगी, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रमोट करें, ठीक है ना। अब मैं अपनी तस्वीरें, मैं अपना एक फेसबुक का पेज बना दूं, एक पब्लिक पेज बना दूं, और वही तस्वीरें मैं अपनी एक एक्सट्रीम पब्लिक फोरम पे शेयर करूं, जहाँ पे कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पे कोई उस किस्म की चीज़ नहीं है। और फेसबुक पे भी मैं अपने अपने प्रोफाइल में किसको लगा, किसको ऐड कर रही हूँ या किसको नहीं ऐड कर रही हूँ, वो भी मेरी मर्जी है ना, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती तो आप अपनी प्रोफाइल में ऐड नहीं करवा सकता कोई किसी को, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जिसको ऐड कर रहे हैं, आप ये देखें कि आपने सोशल मीडिया पे अगर अपना अकाउंट बनाया है, तो अगर आपने तो कम्युनिकेट करना है दूसरों के साथ, और अगर आपने बनाना है अपना सोशल सर्कल एक्सपैंड करना है, और अगर आपने बनना ही सोशल एक सोशल नॉर्म सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, तो ठीक है। बट सोशल मीडिया के बहुत सारे अलग अलग वो होते हैं, यूजेस होते हैं। अगर आपने अपनी फैमिली के लिए, आई हैव माई ओन बिजनेस, ठीक है, मैंने स्टार्ट ही सोशल मीडिया से किया था, नाउ इट हैज आउटग्रोन, इट हैज इट्स ओन स्टोर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया के जितने नुकसान आते हैं उतने फायदे भी हैं, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट आप उसको इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, और अपना खुद का कंटेंट आप किस तरीके से प्रमोट करते हैं। अब मेरी तस्वीर मेरे फोन से जब तक मैं खुद नहीं डालूंगी, वो चल के पाँव तो नहीं लगे हुए ना उसके कि वो अपलोड हो जाएगी। अच्छा, हमारे साथ रुखसाना जैदी की कॉल है, उसके बाद आप दोनों से मैं आपसे भी शरिया साहब और आपसे भी सरवत मैं चाहती हूँ, क्योंकि बीच में काफ़ी दफ़ा ये जो इज्जत के मामलात हैं ना वो भी आ जाते हैं। मुझे तो स्कॉलर साहब ने पहले ही कंडेम कर दिया कि आगे जो है कि आगे जो है आप कुछ कहे ही नहीं, पर्सनल आपने नहीं इज्जत के जो मामलात है ना। देखिए, मैं जो बात करना चाह रही थी ना वो सिर्फ इसको कंटिन्यू करके रुखसाना जैदी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जा रहा है, और वैसे ये है कि ठीक है आप लोग इस चीज पे कर रहे हैं, लेकिन ये कंदील बिलर्स को छोड़ के भी जैसे अगर किया जाए बात सोशल मीडिया की, जैसे आप कह रही थी, बहुत खुश हो रहे हैं अहमद इस बात को सुन के। तो आप करें ना, मैंने तो यही कहा कि आप बात करें, आप बस बात करें। तो ये जो है एक्चुअली वही बात जैसे अभी इन्होंने भी कही कि अगर हम फेसबुक यूज कर रहे हैं या कोई और सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग की तरह एक वो होता है कि हम चॉइस है कि हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं। आजकल ये हो रहा है कि हम लोग अपनी लंबी लिस्ट फ्रेंड्स की बनाने के लिए ये नहीं देखते कि किसी ने भी आपको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी, उसे फौरन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि ये नहीं करना चाहिए, देखभाल भी करना चाहिए, उसको देखते पहले कि उसने क्या क्या डाला हुआ है, वो चीज नहीं देखते। अपनी भी ऐसी चीजें जो कि नहीं मीडिया में आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, उनको इस तरीके से दुनिया कर देते हैं कि वो हर शख्स उसको देख रहा होता है। तो इसके लिए आप में बुनियादी अकल होनी जरूरी है। जी, खासकर लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने इस चीज को देखते हुए डाले दुनिया। हाँ, अगर अच्छा यूज कर रहे हैं ना, कि जैसे कि किसी कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ के लिए कह दे, तो ये है कि सारे लोग उसके लिए, हो सकता है किसी की दुआ आ जाए और वो दुआ जो है ना कबूल हो जाए, और इस तरीके से चीजें तो हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, लेकिन लोग ज्यादातर बुरा यूज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जी सरवत साहिबा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हम बात
कंदील के मुतालिक नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड की, कि क्या एटीट्यूड था, उसका क्या आउटकम आया। मेरा मकसद सिर्फ बताने का ये था कि अगर हम आगे भी यही सिलसिले जारी रखेंगे तो यहीं पे बैठ के फिर इसको डिस्कस करते रहेंगे। अगर हम बकौल मिनहाल के कि अगर हम मेंटोरिंग करेंगे, लोगों को गाइडलाइंस देंगे, काउंसलिंग करेंगे, उनको किसी तरह से भी लर्निंग्स दे सकेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। उनको डर आएगा थोड़ा सा कि किसी भी चीज का रिजल्ट, जैसे हमारे यहाँ जुर्म करने के बाद सजा होती नहीं है तो डर किसी को होता नहीं है। देखिए हम सबको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कंदील वाज अ मिसगाइडेड पर्सन, ठीक है। वो बेचारी एक भटकी हुई लड़की थी, वो बहुत एजुकेटेड नहीं थी, ठीक है। वो उसको सिर्फ दो चीजें चाहिए थी, एक फेम चाहिए था और एक उसको अटेंशन चाहिए थी। इन दो चक्करों में वो बेचारी ने अपने आप की इज्जत भी नहीं कहीं की छोड़ी, ना उस बेचारी की जिंदगी भी नहीं कहीं की रही, ठीक है ना। और जहाँ तक ये उसके भाई की और ये ऑनर किलिंग की और ये मैं बात कहूँगी तो मतलब ये भी एक कहीं ना कहीं तक उसकी भाई या जो भी असल कहानी अभी तो खुल के नहीं आई, अभी तक तो यही लोग कह रहे हैं भाई है या जो भी है, बट जो भी ये भाई है या जो भी है, मैं कह रही हूँ कि ये इनको कंदील भाई ने किसी के कहने पर ये किया, ये भी नहीं आया और जो सब कुछ किया था वो मैच होने से पहले या सब कुछ, तब उनको गैरत नहीं जागी। ये जब अपना थ्रू आउट मतलब गैरत जागने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, पैसे भेज रही थी तब गैरत नहीं जागी, ऑल ऑफ अ सडन उनको गैरत जागी। गैरत जागने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि फजर के वक्त जागेगी या जोहर के वक्त जागेगी, गैरत कभी भी जाग सकती है वो, और उसके लिए आपको ये आप नहीं कह सकते कि गैरत कब जागेगी। देखिए आप आज जो करेंगे आप उस पे गैरत नहीं जाग रही है, कल आप एक्सट्रीम करेंगी तो मेरी गैरत जाग जाएगी। मगर आप उसके पैसों पे यू आर टेकिंग मनी, ये तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। उसका क्या पैसों का मसला था, उसकी क्या विरासत थी, ये बाद में इन्वेस्टिगेट। मैं सॉरी टू से बट दिस इज नॉट द टॉपिक वी शुड बी डिस्कसिंग। पैसे क्या हो रहे हैं, हमें भाई टॉपिक है बुलाया था, आपको पता नहीं कौन से टॉपिक पे बुलाया था। कोई क़यामत नहीं आएगी, रिलेट कर रही है ना, नहीं रिलेट कर रही है, पैसे दे रही है वो नहीं दे रही, क्या हो रहा है। लेकिन ये भी खैर एक पहलू है, मीडिया के ऊपर बात हो रही है, ये भी पहलू है क्योंकि अगर लोग उसे बुरा कह रहे हैं ना तो वो अगर बुरी बनी तो उसके पीछे कौन कौन लोग थे, घर वाले भी थे, जो आप बात कह रहे थे ना कि घर वाले माँ बाप वो सब क्यों नहीं रोकते उस वक्त जब पैसे आ रहे होते। उसके माँ बाप ये वाली बात सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया हमारी खलवत है। खलवत मीन्स अकेलापन, ठीक है। हजरत अली ने क्या फरमाया था जी, नेक वो नहीं जिसकी जलवत यानी जाहिरी लोगों में पाक है, जिसकी जलवत पाक है। नेक वो नहीं जिसकी जलवत पाक है, नेक वो है जिसकी खलवत पाक है। मैं अकेले में क्या कर रहा हूँ, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है। आप माँ हैं, आपने खुद बताया कि मेरी बच्ची ने अगर पूछा उससे पहले आपको नहीं पता था। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। खिलाओ आप उसको सोने का चमचे से, लेकिन निगाह शेर की तो रखो। हमारे क्यों जजा और सजा का क्या है? सोने का चमचा बनाने के लिए वो निगाह रखने के लिए होता नहीं है, बस सोने का चमचा होता है आजकल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो लेकिन हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हम अच्छी चीज तो कन्वे करें ना कम से कम। ठीक है, ये अच्छी चीज को हम आगे भी कन्वे करते हैं। एक और गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक आ गया है। अहमद बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ा दिल दुखाया हमने। नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम इस सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक और मेहमान ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, नुमान है। एज शेफ़ आप इनको मुख्तलिफ चैनल्स में देखते रहे हैं और बड़े एस्थेटिकली अगर इनसे कोई बात की जाती है तो बहुत मज़े के जवाब देते हैं। आज के टॉपिक पे भी हमें लगा कि इनका काफ़ी अवेयर है ये इस हवाले से, तो इनसे ज़रूर बात की जाए। लेकिन टॉपिक से पहले आप मुझे बताइए कि हमारा सेट कैसा लगा। आप हमेशा आते हैं तो सेट की बात करते हैं। सेट आपका बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। बहुत कलरफुल है और ये सोफ़ों पे हमने बहुत तवज्जो दी है, तो ये आपको कैसे लगे? अच्छे लगे? अब स्पीचलेस क्यों हो गए? एटलीस्ट थोड़ा सा इतना वो टॉपिक इस तरह का चल रहा था कि दिल वैसे ही बहुत परेशान और उदास है ऑनेस्टली। व्हाटएवर किसी वही कहते हैं ना, किसी की मरने पे आप खुश थोड़ी हो सकते हैं, तो चलो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत खूबसूरत लग रहा है आपका सेट। कलर्स जो ऐड हुए हैं तो इट एड्स लाइफ टू इट एक्चुअली। और वो किचन देखा आपने हमारा? किचन इज ब्रिलियंटली डिजाइंड, बहुत अच्छे उसके कलर्स हैं
और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे सेट डिजाइनर जो हैं, कभी उनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी, उनकी खास काविश है। अच्छा जी, जबरदस्त नहीं, ओवरऑल आपका सेट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, मुझे तो खुद बड़ा पसंद आता है और मैं रोजाना अपने व्यूअर्स को कहती हूँ कि आई एम एंजॉयिंग इट। आप लोगों को भी चेंज लगा ना रमजान के बाद? में आई थी तो उससे हट गया, फर्क लगा ना? मैं तो काफी दिनों बाद आई हूँ शो पे, तो हाँ जी सेट तो काफी। ये बताइए वापसी पे क्या क्या ले जा सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं ले जा सकते। वो हमारे सेट डिपार्टमेंट में जो जिन्होंने डिजाइन किया उनसे बात करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते। खैर सरवत साहिबा, आप कुछ कहना चाहती थी? बैक टू द टॉपिक। मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर सोशल मीडिया की भी बात हो रही है ना, हम चलें अभी फ़िलहाल जो है वो बड़ा हॉट हो गया, तो अगर सोशल मीडिया की बात करें तो ये एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, ये चीज़ें जो हैं ये कोई आपकी अपनी जागीर नहीं है कि जिस पे आपने ब्लैक बोर्ड नहीं है, कोई घर में आपने अपनी तस्वीर उस पर चिपका ली या किसी चीज़ ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया। ये एक पूरी दुनिया में किसका इमेज जा रहा है। आपको चाहे मशहूर होना हो, आपको कोई अच्छी चीज़ उस पर बतानी हो, बहुत सारी मैं अक्सर देखती हूँ आयत होती हैं उसके अंदर और जो हमें नहीं पता होती हैं। मसलन ये कि वॉशरूम में जाने की आयत जो है वो ये है, आप बाहर निकलें, आप शीशा देखें, हर चीज़ उसमें डिफाइंड होती है। अच्छी चीज़ें भी डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ उसमें से ले रहे हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। और फिर मैं बैक टू द पॉइंट, वही चीज़ है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका ब्रॉटअप क्या है, आपका किन लोगों में कंपनी में किस में बैठते हैं, आपको वहाँ डिफाइन करनी होती है। अच्छा सरवत साहिबा, और इसमें एक और पहलू भी है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी ज़ात को डैमेज कर रहे हैं इस तरीके से, आप अपने मुल्क के इमेज को भी कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं। आप देखिए कि इंडिया से ऑफर आना या बाकी जगहों से ऑफर आना, लोगों को कंट्रोवर्शियल समझना, उनके नाम से पाकिस्तान को रिलेट करना या पाकिस्तानियों को रिलेट करना। आप देखिए राखी सावंत जैसी खातून ने कल जो है वो एक वीडियो दिया है उस पर सोशल मीडिया पर, और उसमें कहा है कि नवाज शरीफ को मैं ये कहती हूँ कि अगर वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो यहाँ पर इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। हु द हेल शी इज़, देखिए जरा। लेकिन और आप उनका भी आपको पर्सपेक्टिव पता है, मुंह नहीं बंद कर सकते, तो फिर आपको उन चीजों को रोकना पड़ेगा, और रोक नहीं सकते एटलीस्ट तो आप उसको बुरा तो समझे, दिल में बुरा तो समझे। छोटी सी बात करना चाहूंगी, छोटी सी मिसाल है कि जहाँ पे लॉ की अगर हम बात करते हैं, अगर हम चलाना चाहते हैं, तो जैसे कहते हैं कि आप जहाज में, एरोप्लेन में आप सिगरेट नहीं पी सकते, तो आप नहीं पीते हैं। एयरपोर्ट्स पे आप नहीं पी सकते, हॉस्पिटल में नहीं, मना किया गया। लॉ है ना, ठीक है, एक लॉ है, बनाया है, लॉ के साथ साथ डंडा भी है। ट्रू, हम उस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, डंडा है तो फॉलो कर रहे हैं, राइट के नहीं कर सकते। तो मीडिया बड़ा शोर हो रहा है, मीडिया को बुरा कहते हैं आप, बागी मैं तो आपकी मीडिया के साथ हूँ कि मीडिया को बुरा, भाई आपका काम है, कुत्ते ने कुत्ते को काट लिया, ये ज्यादा बड़ी खबर है इसलिए कि कुत्ते ने आपको काटा है, वो तो इस चीज में रहते हैं, वो तो रेटिंग के इंतजार में। आप लॉ बनाए। एक टाइम वो था कि जब हमारे यहाँ था कि आपने दुपट्टा करके ड्रामे में भी काम करना है, दुपट्टा करके होस्टिंग करनी, सब ने किया, मैंने भी किया, ठीक। जब एक लॉ बनेगा तो सब उसको फॉलो करेंगे। जब छोड़ दिया आज़ाद, खुला, चेक एंड बैलेंस, आप ये ना कहें कि माँ बाप ही चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि एक घर में अगर 4 बच्चे होते हैं, 3 बड़े अच्छे, एक बीच में से थोड़ा बागी निकल जाते, तो क्या उस घर की तरबियत खराब है? अगर तरबियत खराब होगी तो वो चारों खराब हो। ठीक है जी, बात यह है कि डंडे वाली जो बात है तो वो हर जगह लागू कर दें। अगर हम गोरों को देखते हैं तो उनको भी डंडा होता है, इसलिए वो फेंकते नहीं है, गांजा के डस्टबिन में फेंकेंगे, उन्हें पता है फाइन होगा। अच्छा, ये उनको पता है ना रिजल्ट क्या होगा। हमारे यहाँ रिजल्ट के बारे में नहीं पता ना, अब एक रिजल्ट आया है तभी हम उस पर बात कर रहे हैं कि आइंदा ऐसा रिजल्ट ना आए। जी नुमान, आप क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे ओवरऑल अब जो बेलगाम हो चुके हैं हम, और जिसका एक रिजल्ट जो है कंदील की सूरत में आपने देखा भी? देखिए, मेरे ख्याल में कंदील की जहाँ तक हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। सोशल मीडिया से अगर आप कहते हैं कि जी कंदील ने जो है वो ये सारा सब कुछ हासिल किया और उसके बाद वॉट एवर द एंड वॉज, ठीक है, ऑफ कोर्स मैं बहुत अगेंस्ट हूँ उस चीज़ के, वो जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर उसका फ्यूनरल यहाँ पर होता, आई वुड हैव अटेंडेड माई सेल्फ, बिकॉज शी वॉज अ ह्यूमन एंड शी डिडंट डिजर्व टू डाई लाइक दैट, ठीक है। और मतलब वो एक इंसान पहले थी, ठीक है। देखिए, पर्सनली उसका जो भी था, हम अच्छा कहें या बुरा कहें, शी इज़ नो मोर, ठीक है, बट उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं। अगर कंदील बलोच ऑफिशियल पेज जो है वो बनाया गया
उसको हम सब लोगों ने लाइक क्यों किया, ठीक है। हम सब उस पेज पे जाते थे, हम अपने मोबाइल्स में उसकी वीडियोस जो है वो सेव करते थे और एक दूसरे को दिखाते थे और हंसते थे, ग्रुप्स में मजाक उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। वी यूज्ड टू मेक फन ऑफ हर। मैं आपको एक बताती हूँ। मेरा भाई एक कॉर्पोरेट फर्म में काम करता है, ठीक है, ही इज एन अकाउंटेंट। तो वो बता रहा होता है कि भाई हम लोग तो सुबह सुबह जब ऑफिस पहुंचे हुए होते हैं और लाइक कभी अर्ली मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं, कुछ काम वाम नहीं होता, तो सारे हम तो ऑफिस में खड़े हुए 7 8 10 लोग एक साथ खड़े हुए इसकी वीडियोस देख रहे होते हैं, इसके पेज देख रहे होते हैं। तो ऑफिसेज और ऑफिसेज से लेके और हर जगह पे आप देखिए कल्चर तो आपने बनाया है, एवरीबॉडी। आप सिर्फ उसके पेज पे लाइक्स को शायद नहीं जानते होंगे, रोजाना काम करने के बावजूद उसके पेज पे नंबर ऑफ लाइक्स देखें, किसी भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी से कम नहीं है उसके पेज पे लाइक। खैर, एक हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम राजा आजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं नुसरत साहब? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुस्कुराहटों के साथ सुबह आज के प्रोग्राम में तमाम नौजवानों को जो आपके इस प्रोग्राम में आज शरीक हैं, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आप सुबह आपने तमाम नौजवानों को लिया हुआ, वकील साहिबा भी नौजवान ये हैं और माशाल्लाह जितने मेहमान हैं आपके। तो बात ये कहने हैं आज आप बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की हवाले से। हाँ जी, जल्दी से अपनी बात कह दीजिए, ब्रेक है आगे। सोशल मीडिया में जो आप लोग कह रहे हैं कि जी इस तरह की बुराई फैल रही है और इस तरह के ये प्रचार हो रहे हैं, आप उसका स्लोगन, हम लोग कोई उसका रिजल्ट पॉजिटिव लाने की कोशिश क्यों नहीं करते सब मिलकर? हम नेगेटिव तरफ क्यों जा रहे होते हैं? हमारी पॉजिटिव सोच क्यों नहीं होती? हम अपने इसी पॉइंट को हम आगे लेकर जाएंगे। राजा आजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल, क्योंकि ब्रेक लेना है। हम क्यों नहीं पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आते लोगों को, या हम खुद क्यों नहीं पॉजिटिव हो जाते, जैसे आपने कहा। इससे हम कंटिन्यू करेंगे इसी बात से आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और अब हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में चंद ही मिनट बाकी बचे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस डिस्कशन को कंक्लूड भी करें। जिस तरह कॉलर ने हमसे कहा कि भाई क्यों नहीं हम कुछ पॉजिटिव सोचते, आया पॉजिटिव सोच सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग सब अपने अपने तरीके से इस सब्जेक्ट को कंक्लूड करें। आपसे शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफहूम है कि एक वक्त आएगा जब उंगलियों के पोरों से गुनाह होंगे, टिप्स ऑफ द फिंगर्स। जब हम पढ़ा करते थे आज से 25-30 साल पहले, तो हम भी कहते हैं उंगलियों के पोरों से कैसे गुनाह होंगे। फिर हुज़ूर ने कहा जब तुम वुज़ू करते हो तो तुम्हारे नाखूनों के नीचे के गुनाह भी धुल जाते हैं। या नाखूनों के नीचे के गुनाह कैसे धुल जाते हैं? इट मीन्स कि वुज़ू करने का मतलब है आप नमाज भी पढ़ोगे, या आप कुरान भी पढ़ोगे, या आप कोई पॉजिटिव बात करने जाओगे, तो आपको गलती कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, हुज़ूर ने फरमाया लोगों से उनकी अक़लों के मुताबिक कलाम करो। अब आज के दौर में और उस दौर के लोगों में कुरान क़यामत तक के लिए हमारे पास हर चीज़ का हल मौजूद है। हम पॉजिटिविटी में जाएंगे तो हमें मिलेगा। हमें बता दिया गया कि तुम अगर गुनाह कर लो तो तौबा कर लो, तुम फिर गुनाह करोगे फिर तौबा करो, मैं जब तक तुम्हारा आखिरी वक्त नहीं आ जाएगा उस वक्त तक तौबा का खुला रखा है मैंने दरवाज़ा। तो हम अपने रब की रहमत से मायूस ना हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। गुनाह बहैसियत बशरियत हमसे होते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम मायूस हो जाए। मायूस एक शख्सियत है, उसका नाम है शैतान। वो चाहता है हम मायूस तो ना हो, लेकिन खुद भी तो अकल करें, करें अकल। अपने आप को जजा और सजा का भी तो करें। एक बुजुर्ग थे, वो कैंडल के ना करीब ले जाते थे, फ्लेम के पास अपनी उंगली करीब जलते लगती थी, जल रहा है, हाँ जल रहा है, और करीब करते, जल रहा है, हाँ यार जल रहा है। अपने नफ्स से सवाल, यार ये तो अभी दूर है आग, तू गुनाह करेगा तो तू जहन्नम की आग में जाएगा जो यहां से 700 गुना ज्यादा गर्म है। हाउ वुड यू बेयर इट देन? तो वो रुक जाया करते थे। मीन्स अपने नफ्स की इस्लाह हमें जरूरी है कि हम अपने बच्चों की, अपनी खुद की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी शुरू करें, अपने आप को समझाएं कि यार ये गुनाह है। सोशल मीडिया, इसी सोशल मीडिया से इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। मैं हकीकत आज बांगे दोहल बता दूं, मुझे एक जिसने गोरी बिल्ली आंखों वाले ने किसी ने इस्लाम कबूल किया ना वेस्ट में, उसके ईमान के आगे मुझे अपना ईमान हिच नजर आता है। वो समझकर मुसलमान हुआ है, मैं बाय बर्थ मुसलमान हूं। तो अगर वो समझकर मुसलमान हुआ और वो समझकर शराब छोड़ रहा है, वो उसका बहुत बड़ा काम है। अगर वो समझकर जिना छोड़ रहा है, उसका बहुत बड़ा काम है। मैं देखता हूं, हाथों से कर रहा हूं, आंखों से कर रहा हूं, जिस्म से कर रहा हूं, इट मीन्स कि मुझे खौफ खुदा नहीं रहा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला हमें बचाए। इसीलिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज वेरी नेसेसरी। अपने आप को खुद भी अच्छी बातों की तरफ, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे ना, इंशाअल्लाह लज़ीज़ बेहतरी आ जाएगी। ठीक है जी। नुमान, आप तो किसी खास सोच में गए हुए, आपने भी कंक्लूड करना है। जी,
नहीं कंक्लूड क्या, मैं बस यही कहूँगा कि मेरे ख्याल में हम पहले जो है वो हम सब जितने भी लोग हैं हम अपने आप को इस मामले में जो है वो थोड़ा सा जो है वो एक तो ये कि समझें कि हाँ रियलाइज़ करें, रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि हम सब कसूरवार हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, कोई एक बंदा या बंदी एक कंदील नहीं है, ठीक है। कंदील को बनाने वाले हम सब लोग हैं, और अगर हमारे अंदर कहीं ना कोई कंदील मौजूद है तो हमें अब आई थिंक एक लेसन मिल गया है, और अब हमें देख के चलना है कि हम उस कंदील को किस तरह से दुनिया के सामने लेकर आएंगे। हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी दे सकते हैं दुनिया को, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी है ना सोशल मीडिया, तो लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर हमारा क्या तासुर कायम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, तो आई थिंक दैट इज़ मोर नेसेसरी कि अब हम अपने अंदर की कंदील को जो है वो एक पॉजिटिव वे में लेकर आएँ बाहर, और दुनिया को दिखाएं कि जी ऐसा भी होता है, ठीक है। और सोशल मीडिया इट्स नॉट बैड एट ऑल। सोशल मीडिया की कोई बुराई नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। आप सेल्फीज लेते हैं, आप लीजिए, हर इंसान के अंदर एक वो होता है कि वो अच्छा लगे और उसको लोग देखें और उसको सराहें और अप्रिशिएट करें। ये हर इंसान में होता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे वो एक आम आदमी हो, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ जो अपनी रिस्पेक्ट कराने का टेस्ट डेवलप कराना है ना, वो भी बहुत जरूरी है। जब कोई आपकी इज्जत करने लगता है ना, तो आपको बहुत मजा आता है और आप उस इज्जत को कायम करने की कोशिश करते हैं। तो ये रोल प्ले करती है सोसाइटी। अपनी तरफ से जो है वो तो है, लेकिन सोसाइटी हमारे यहाँ अगर हर चीज़ में लड़कियों को ये बताया जाएगा कि प्रमोशन चाहिए तो उसका बैकडोर है, अगर आगे बढ़ना है तो उसका बैकडोर है, या फलां से दोस्ती कर लोगी तो ये शॉर्टकट है, तो ये अगर चीज़ें हमारे यहाँ बहुत आम होती जाएंगी तो फिर तो इस तरह के मामलात सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, हमारे मुआशरे में भी बहुत आगे होंगे। बहुत कम वक्त है, जल्दी वन लाइनर्स आप लोगों की तरफ से हो जाए। ठीक है, आप पहले के वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ इतना कहूँगी कि जब अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वाली है, और उसने जैसे इन्होंने भी कहा कि आप जितनी दफ़ा भी गुनाह करते हैं, आपके मरने से पहले अल्लाह ताला का मुझसे माफ़ी मांगो, मैं दूँ। हम इंसान क्यों नहीं माफ़ कर सकते? मैंने कहा ना, वो भी बेवकूफ़ थी, उस जैसे और बहुत बेवकूफ़ लोग होंगे, मैं भी होंगी, आप भी होंगे। हम इंसान हैं, हम गलतियां करते रहेंगे, होती रहेंगी, कुछ उस तरह कुछ उस तरह। ये एक बहुत बड़ी चीज़ उसको करने तो कहने का मतलब है कि समझाने का ये तरीका नहीं है, दुनिया को सिखाने का। दिल को बड़ा रखें, दिमाग को बड़ा रखें और माफ़ करना सीखें। मैं भी एग्जैक्टली इसी बात को कंटिन्यू करूँगी कि अपने आप को आप अपना दिमाग का होराइजन को थोड़ा ब्रॉड रखें, थोड़ा ओपन माइंडेड हो, क्योंकि वही लोग जो सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं, ठीक है ना, वही लोग सबसे ज़्यादा हिपोक्रेट होते हैं आखिरी में जाके, ठीक है। और दूसरी बात ये, बेचारे कंदील के जैसे इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार जो लोग होते हैं, जो एजुकेटेड नहीं होते, इतने अवेयर नहीं होते, उनको ना खुदारा प्लीज़ इतनी इंपॉर्टेंस और इतनी अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसका आउटकम यही होगा। ठीक है, कुछ सेकंड्स बचे अब तो। हाँ बिल्कुल, कुछ सेकंड्स में मैं नुसरत सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कुरान पाक में सूरह फुरकान है, उसमें यह है कि 3 बड़े गुनाह हैं, एक शिर्क, एक ज़िना और तीसरा कत्ल। 3 गुनाह हैं ये बड़े। तो इन तीनों चीज़ों से माशरे को पाक करने के लिए हर इंस्टीट्यूट पे, हर लेवल पे, हुकूमती लेवल पे, आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ हर इंस्टीट्यूट में इन चीज़ों के मुतालिक लोगों को अवेयरनेस दें। आपका माशरा रिलीजियसली जब स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, विद दैट थैंक यू सो वेरी मच। आप सब हमारे साथ मौजूद रहे और हमने बहुत सी बातें यहाँ पर कर ली हैं। मेरे ख्याल में इसको मज़ीद आगे स्ट्रेच करने का कोई मकसद नहीं है। हाँ, एक चीज़ रह गई थी तो वो मैं कहना चाहती हूँ कि आज का जो मेरा ड्रेस है, दिस इज़ सैब्स बाय सबीन, और उनके अच्छे अच्छे डिज़ाइन आजकल मैं एंजॉय कर रही हूँ, तो आप भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी कांटेक्ट डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर भी मौजूद होती हैं, हमारी टीम के पास भी होती हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और जहाँ हो सकता है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहें या किसी को नेगेटिव बनाने से दूर रहें, उसकी कोशिश आप ज़रूर करते रहिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।